हेलो बेटा, कैसे हो सब लोग? ठीक हो? तो आज हम लोग करने वाले हैं लोकस। लोकस स्टार्ट करने से पहले जो अभी तक किया है उसके ऊपर हम लोग कुछ पीवाईक्यू करेंगे 5-7, उसके बाद हम लोग लोकस स्टार्ट करेंगे, राइट? ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग अब इंड अप करने वाले हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोल रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन अभी टाइम लगना है, क्योंकि हमने स्ट्रेट लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है ना बेटा। फर्स्ट पार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सेकंड है स्ट्रेट लाइन, और थर्ड है फैमिली ऑफ लाइंस। ठीक है, तो उससे पहले अपन थोड़ा सा ना ये चैप्टर आप जरूर से जरूर क्या करना है, अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना है। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे फॉर्मूले, छोटे छोटे कंसेप्ट एक लाइन के ऊपर, एक कहीं पे नोट में आपने एक लाइन लिखा उसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स जरूर जरूर से जरूर बनाना है, क्योंकि आप इसको आप सीरियसली लो इस चैप्टर को, क्योंकि ये फाउंडेशन है किसका? कोऑर्डिनेट का। पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम कोनिक आने वाला है अभी, है ना, तो उसका। ठीक है, चलो आगे चलें। अगर ये चैप्टर खराब हो गया तो प्लस 2 में वेक्टर 3D है बेटा, वहां पे भी मुसीबत आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी हम 2D पढ़ रहे हैं और प्लस 2 में जाके हम लोग 3D, बस वहां पर जेड कंपोनेंट एक आपका इंट्रोड्यूस हो जाएगा। चले चलें फिर, सेटल हो गए सब लोग? जल्दी से जल्दी थम्स अप भेजो। जिस बच्चे ने अभी तक हमारा एपेक्स मैथ जेई इंस्टॉल नहीं किया है, वो प्ले स्टोर पे जाके एक साथ एपेक्स मैथ जेई ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, है ना। उसके थ्रू आप अपना टेस्ट सीरीज वगैरह सारा कुछ दे सकते हैं, रेगुलर क्लासेस ले सकते हैं, क्योंकि हर क्लास यूट्यूब के ऊपर अपलोड करना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। खैर, और आगे देखो तो फिर यहाँ पे क्या है, जैसे ज, जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे तो आप रेस्पेक्टिव कोर्स के अंदर जाके आप अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं। खैर, अभी तक हमने जो जो किया है इस टॉपिक में, इस चैप्टर के अंदर देखो, ये सारे टॉपिक हमने हो रखे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, ये सारे। तो इसके ऊपर आज हम लोग पी/क्यू करने वाले हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है लोकस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस। लोकस के बाद बहुत लोग स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कर देते हैं, है ना, और रोटेशन और ट्रांसफॉर्मेशन बाद में करवाते हैं, तो अपन यहीं पे कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, समझ में आ जाएगा आपको। खैर, चलो अभी बहुत सारे टॉपिक बचा हुआ है बेटा, इसका हम बिल्कुल सीरियस मोड में पढ़ने हैं अपने को इस चैप्टर को। ठीक है, यहाँ तक देखो, ये सारे टॉपिक बचे हुए हैं, तो जल्दी से जल्दी भेजा, स्टार्ट करें। ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ जी बेटा, ये अभी रेगुलर क्लासेस लगेगी, ये चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा फिर अपन, आप जौन सा चैप्टर बोलोगे वो स्टार्ट कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे तो कोनिक का स्टार्ट होना चाहिए इसके बाद। ठीक है, और जो हमारे टारगेट बैच वाले बच्चे हैं उसका इंटीग्रेशन चल ही रहा है। और फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अभी ना कुछ दिन के बाद, मतलब 10 नवंबर से हम लोग एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, वो है हमारा सीबीएसई मार्क्स बूस्टर, बोर्ड मार्क्स बूस्टर कोर्स। उसके अंदर आप इनरोलमेंट होके हमारा उसका फेज वाइज आपके ऊपर मैसेज आ जाएगा, आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगी, आप देख लेना। 50 डेज में आपको हम एक, है ना, पूरा बोर्ड का सिलेबस अच्छे से करवाने वाले हैं, विद थ्योरी एंड पीवाईक्यू ऑल लास्ट 5 ईयर्स के। तो वो सब सारी चीज़ें हम लोग मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। बाकी रिजल्ट देखो उनके हाथ में, आपने बस मेहनत करना है, जैसे मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, है ना। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, थैंक यू थैंक यू। चलो देखो अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा, ध्यान से देखना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रेंगल है जिसके वर्टेक्स क्या क्या है। लेट ओ पी एंड क्यू बी द वर्टेक्स ऑफ ट्रेंगल ओ पी क्यू। मान लेते हैं ये एक ट्रेंगल है जिसका वर्टेक्स पी क्यू, ओ पी और ये क्यू है, मान लो। पी कितना है? 3,4 है। ओ कितना है? 0,0 है। और क्यू कितना है? 6,0 है। चलो ये भी सही है। और बी द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल OPQ, देन द पॉइंट आर इनसाइड अ ट्रायंगल। एक पॉइंट है आर इनसाइड अ ट्रायंगल OPQ सच दैट, वो है ना, उसके ऊपर कंडीशन दे रखा है, सच दैट ट्रायंगल OPR, PQR एंड OQR आर इक्वल एरिया। ओके, अगर कोई पॉइंट अंदर है इनसाइड, तो ये तीन, इस ट्रायंगल को 3 इक्वल टुकड़ों में डिवाइड करा है, ये एरिया और ये एरिया सेम है। तो ये तो एक सिंपल एक प्रॉपर्टीज है, किसकी प्रॉपर्टीज है? सेंट्रोइड की, कि सेंट्रोइड डिवाइड्स ट्रायंगल इन 3 इक्वल पार्ट्स। बात समझ में आ रही है? सेंट्रोइड डिवाइड्स ट्रायंगल इन 3 इक्वल पार्ट्स, वहां पे लिखवाया है ना, अच्छे से। तो ये समझ में आ गया कि ये क्या है? सेंट्रोइड है। अच्छा, दूसरा तरीका देखो, सेंट्रोइड है, क्लियर है? तो चलो पहले इस पर डिस्कस कर लें। अगर ये सेंट्रोइड है सर, तो जो आर पॉइंट होगा वो क्या होगा? आर पॉइंट अगर जो होगा वो क्या होगा, है ना, आर पॉइंट ही हमारा सेंट्रोइड है। तो आर पॉइंट क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3/3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3/3। पहले बताओ ये समझ में आया? तो यहां से अगर ऐसा है तो x1 कितना है? 3 प्लस 0 प्लस 6,
3 प्लस 0 प्लस 6 अपॉन 3, और इधर है 4 प्लस 0 प्लस 0, 4 प्लस 0 प्लस 0 अपॉन 3। तो फाइनल जो आंसर आना है 6 प्लस 3, 9/3, मतलब 3,4/3। चलो 3,4/3 ऑप्शन सी है। और देखो दूसरा तरीका, अगर कोई बच्चा मान लो ये कंसेप्ट भूल गया, मान लो ये कंसेप्ट भूल गया, मान लेते हैं, तो अपन एक काम ऐसा भी तो हो सकता था ना कि सर इसको ना डिस्टेंस फॉर्मूला से देखो तो ये वाला लेंथ, डिस्टेंस फॉर्मूला से देखो तो ये वाला लेंथ कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये 5 है। ये वाला लेंथ कितना है बेटा, ये वाला लेंथ हमारा है सर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो देखा जाए ये भी 5 है, मतलब ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो यहाँ से है ना, अगर मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो अगर d पॉइंट 3,0 है तो इसका जो r का कोऑर्डिनेट है ना x वाला, वो तो 3 ही होगा, ये कंफर्म है ड्यू टू आइसोसेलेस। बात समझ में आई या नहीं आई, यानी x कोऑर्डिनेट तो 3 होगा ही, तो ये ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं था और ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं था। अब मेरे पास दो ऑप्शन ही है, 3, y के साथ, मतलब 3,2/3 होगा या 3,4/3 होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ ये, तो इस तरीके से आप चीजों को सॉर्ट कर सकते हो। देखो जेई में क्या है ना कि क्वेश्चन सॉल्व करने से ज्यादा जरूरी है रिजेक्शन करना आना चाहिए, कि सर ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं, मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी जो है ना विन होने की, मतलब जीतने की, वो बढ़ जाएगी, है कि नहीं। यहां तक समझ में आया नहीं आया, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है बेटा। आगे चलें, अगला क्वेश्चन गौर से देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। अच्छा पूछा है ऑर्थो सेंटर हमसे ऑफ ए ट्रायंगल विथ वर्टेक्स 0,0, विथ वर्टेक्स 0,0, 3,4 एंड 4,0। ध्यान से देखो, वापस से एक पॉइंट बनाते हैं, ए जीरो, नाम तो नहीं दिया वो, ए 0,0, बी मान लेते हैं 3,4 है, और सी हमारा 4,0। अब ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, इस पॉइंट से अपोजिट, मतलब वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, वर्टेक्स से बोल रहा हूं, वर्टेक्स से अपोजिट साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, दैट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। उस परपेंडिकुलर को हम लोग क्या बोलते हैं, उस परपेंडिकुलर को हम लोग बोलते हैं एल्टीट्यूड, राइट। तो देखो और इस सारे एल्टीट्यूड आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं, तीन तीन वर्टेक्स है तो तीनों से ड्रॉ करेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थो सेंटर, ठीक है ना। खैर अब ध्यान से देखिए, अगर 3,4 से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें बेटा, इसके ऊपर, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो कितने लोग मानते हो, अगर 3,4 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ये वाला, तो कितने लोग मानते हो कि सर इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना, वही तो यहाँ पर आके 3,0 बनेगा, क्योंकि 0,0 4,0 है तो इसी के ऊपर 3,0, और इसका जो ऑर्थो सेंटर बनेगा ना सर, वो तो सर 3,y होगा, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट तो 3 होगा। ये बात समझ में आ गई। खैर एक चीज तो क्लियर हो गया। अब दूसरा चीज देखो, दूसरा क्या हम लोग यहाँ पे काउंट कर रहे हैं कि सर अगर मैं ये डी मान लेते हैं, अगर मैं ए से इसके ऊपर एक पॉइंट ड्रॉ करूं तो ये ई हो गया, और अगर मैं इसे ड्रॉ करूं तो ये हमारा ई एफ हो गया। हम बोलेंगे हाँ जी ऐसा ही हो रहा है, बोलो सही है क्या, यहां तक सही है, यहां तक सही है क्या। आगे चलें अब, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, कि गौर से देखो, एच मतलब अगर देखा जाए तो ए जो है ना बेटा, ए इज परपेंडिकुलर है, क्योंकि किसके ऊपर, बीसी के ऊपर, ए किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, बीसी के ऊपर, राइट। ए अगर बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है सर, तो मतलब कहा जाए कि स्लोप ऑफ ए जो होगा सर, और स्लोप ऑफ जो बीसी होगा, वो तो -1 के बराबर होगा मल्टीपल में। बोले हाँ ये बात सही है। अच्छा अगर ए है तो जो ए का स्लोप होगा सर, वही तो हमारा एच का स्लोप होगा। हम लोग हाँ ये भी सही है, क्योंकि ए एच ई आर कोलिनियर, और कोलिनियर के ऊपर स्लोप सेम होते हैं। हम लोग ये भी सही है भाई, तो एम इंटू बी सी इक्वल टू -1 होगा। हाँ बोलेंगे हाँ बिल्कुल ये भी सही है। अब तुम बोलोगे सर एच क्या होगा, स्लोप ऑफ एच क्या होता है, तो हम बोलेंगे सर y2 माइनस y1, तो स्लोप ऑफ एच देखो यहाँ पर y है ना, तो y -0 अपॉन 3 -0 इंटू बीसी का स्लोप क्या होगा, बीसी का स्लोप बताओ, बीसी का स्लोप बोलोगे कि सर फिर यहां पर 3 - 4 या 4 - 3, y2 माइनस y1, 4 - 0 अपॉन y2 माइनस y1 अपॉन 3 - 4, 3 - 4,
इक्वल टू -1। हम बोले हाँ यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब आगे देखो, अब यहाँ पर कितना आया, ये हो गया y/3 इंटू 4/-3, 4/-1, 4/-1 इक्वल टू कितना है, -1। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल होके y इक्वल टू कितना आया, y इक्वल टू बेटा 3/4 आ गया, y इक्वल टू 3/4 आ गया। और यही आपको कोऑर्डिनेट बताना था। तो h कोऑर्डिनेट कितना है, h कोऑर्डिनेट आपने बोला था 3, तो इसके हिसाब से आ गया आंसर 3,3/4, 3,3/4। तो ऑप्शन इसका सी है। बस समझ में, देखो जेई का क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ इसके अंदर कोई खास चीज तो नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम जो कर रहे हैं उसको ये सब चीजें बनने से कॉन्फिडेंस आती है। खैर, अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, ये पढ़िए सब लोग। P -1,0, Q 0,0 एंड R 3,√3। पॉइंट अच्छा है, P Q अच्छे पॉइंट है, 3,√3 भी 3 पॉइंट्स। देन द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। ओके, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, ध्यान से देखो। मान लो ये हमारा 0,0 है ना, ये मान लीजिए y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है। एक पॉइंट लेते हैं P मान लो यहाँ पे है -1,0, और ये पॉइंट है हमारा Q 0,0, और एक पॉइंट है R इधर कहीं होगा 3,√3। अगर तुम इसको मिलाओगे तो एक ट्रेंगल जनरेट हो रहा है कुछ इस तरीके से, ट्रेंगल जनरेट हो रहा है 0,0 है ना ये। अगर तुम इसको मिलाओगे तो एक ट्रेंगल आपको दिखाई देगा ऐसा, ठीक है ना। ये बात समझ में आई, एक ट्रेंगल ये दिखाई दे रहा है ना, ये ट्रेंगल दिखाई दे रहा है PQR। अब इसकी खास बात इसने क्या बोली है कि आपको क्या टारगेट बोला है, फाइंड द विथ 3 पॉइंट देन द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल PQR। ओके, मतलब इसका बाइसेक्टर जो है ना, ये इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर मतलब ये वाला एंगल का बाइसेक्टर पूछा है, इसका इक्वेशन पूछा है ना, इस लाइन का इक्वेशन पूछा है ना। बात समझ में आई। खैर, यहां तक तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हाँ, मतलब ये लाइन चाहिए, ठीक है सर। अब गौर से देख, अगर मेरे को मेरे को इसका इक्वेशन चाहिए, तो आपको इस लाइन के बारे में क्या पता है। बात हो रखी है कि लाइन का अगर इक्वेशन चाहिए तो कोई दो चीज मालूम हो जाए। क्या क्या मालूम हो सकता है, एक स्लोप मालूम हो जाए और एक पॉइंट मालूम हो जाए, या दो पॉइंट मालूम हो जाए। तो यहां पर तो स्लोप नहीं मालूम, लेकिन एक पॉइंट मालूम है, यानी कैसे भी करके मैं ये वाला स्लोप निकाल लूं ना तो मेरा काम हो जाए। बोलो सही है। और स्लोप क्या होता है, अगर थीटा एंगल, स्लोप क्या होता है, टेन थीटा, और थीटा क्या होता है, पॉजिटिव साइड। ये इंपॉर्टेंट चीज है, थीटा क्या है, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से, है ना। एंगल लेते हैं पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से, जो एंगल मेजर करते हैं ना वो थीटा है, और थीटा को जब tan में डालेंगे, टेंजेंट ऑफ एंगल, टेंजेंट ऑफ थीटा इज कॉल्ड स्लोप। यहां तक चलो सही है यार। यानी मेरे को अब टारगेट, इसमें छोटी छोटी टारगेट जो है ना, गोल है जो हमारा, वो पहला गोल है कि सर आपको तो स्लोप चाहिए ना। हम बोलेंगे हाँ स्लोप चाहिए, तो सर एक काम करो, आपको अगर मैं ये एंगल बता दूं तो इसका हाफ आपको ये मिल जाएगा। ध्यान से देखना हम क्या कर रहे हैं, हमने यहां से ड्रॉ करी परपेंडिकुलर, ठीक है बेटा। तो ये एम है मान लो, तो ये तो 90 डिग्री है, और ये एंगल को हम बोलते हैं अभी थोड़ी देर के लिए थीटा तुम है। अगर ये एंगल थीटा है तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर मतलब √3/3। तो ये तो 1/√3 हो गया, तो टेन थीटा हो गया यहाँ पे, टेन थीटा हो गया यहाँ पे 1060, 1060। बात समझ में आई। तो थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। चलो एक काम तो हो गया कि सर ये 60 डिग्री है। ध्यान से देखना, अगर ये 60 डिग्री है, अगर ये 60 डिग्री है, तो यहां पर एक चीज बताओ, अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना है, ये वाला। अगर ये 60 डिग्री है तो टोटल तो 180 था, तो ये 120 है। बात समझ में आई, यहां तक क्लियर हो गया। और चूंकि इस ग्रीन लाइन का हम लोग स्लोप लेना चाह रहे हैं, इस ग्रीन लाइन का हम लोग स्लोप लेना चाह रहे हैं, और स्लोप कहां से मेजर करते हैं, एंगल कहां से मेजर करते हैं, फ्रॉम पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। यानी अगर आप इसका स्लोप लेना चाह रहे हो, मतलब आप एक एंगल में इंटरेस्टेड हो, और वो एंगल हमारा कौन सा है, वो एंगल हमारा बेटा ये वाला है। ध्यान से देखना, वो एंगल हमारा कौन सा लोगे, वो एंगल हमारा ये वाला बेटा। ध्यान से देखो, ये वाला एंगल है ना, क्योंकि इसका स्लोप लेना है तो ये वाला एंगल लेना है। तो ये वाला एंगल कितना होगा, बोलोगे सर
ये टोटल अगर 120 है और ये एंगल बाइसेक्टर, तो 60 वाला डिग्री इधर और 60 डिग्री इधर, टोटल कितना हो गया 120। तो अंदर वाला जो ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला बात समझ में आई। ये एंगल कितना है, थीटा डैश बोल देता हूँ 120। यानी अब यहां से चीजें समझ में आ गई, यहां तक क्लियर हुआ, ये यहां तक क्लियर हुआ। अब यहां से एक चीज समझ में तेरे को आ गया होगा कि जिस लाइन का आप लोग इक्वेशन चाहते हो वो लाइन कितना एंगल बना रही है, 120 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, है ना। लाइन एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर या ओहो, है ना, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, एंगल मेड बाय बाइसेक्टर ऑफ एंगल कौन सा, आर क्यू पी या पी क्यू आर इक्वल टू 120 डिग्री। आया समझ में। तो इसका स्लोप, अब इसका इक्वेशन चाहिए तो कैसे लिखोगे, एक पॉइंट आ गया आपके पास, तो स्लोप क्या होगा इसका, m इक्वल टू 10 120, खैर, है ना। तो इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, एक पॉइंट 0,0 मालूम है और स्लोप मालूम है, तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म, है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म, तो इसका क्या होगा, y इक्वल टू y, x1 y1 क्या है, 0,0 ना, ओरिजिन से पास हो रहा है ना ये, तो y माइनस 0, 10 120 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 10 120 को 90 प्लस 30 और x माइनस x1, तो y इक्वल टू 10 90 पे चेंज और नो चेंज, यस चेंज, तो कॉट, और 10 सेकेंड क्वाड्रेंट क्या होता है निगेटिव, तो माइनस का कॉट 30 x, तो यहां से कितना आया, कॉट 30 कितना होगा, कॉस √3, तो माइनस का √3, बात समझ में आई, एक्स, ये आंसर आना चाहिए, y इक्वल टू माइनस √3x, तो y इक्वल टू माइनस का √3x, यहाँ तक क्लियर हुआ ये। अच्छा y इक्वल टू माइनस का √3x, यानी y प्लस √3x इक्वल टू 0, ये आंसर है। क्लियर हुआ नहीं हुआ ये, यहाँ तक समझ में आई है। आगे चलें, मुश्किल नहीं था यार, आगे चलें। अगला देखो, अब अगला, अगला क्या है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, इफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, ये देखो इसी साल का क्वेश्चन है, इफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस, अच्छा क्वेश्चन है ये, इफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस y इक्वल टू x प्लस 1, y इक्वल टू 4x माइनस 8 एंड y इक्वल टू mx प्लस c इज एट 3, -1। अच्छा, ऑर्थो सेंटर दे रखा है, देन फाइंड द कंडीशन ऑन m माइनस सी इक्वल टू व्हाट, है ना। तो ध्यान से देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे गौर से देखना। पहला, आपको जो इक्वेशन दे रखा है उसके हिसाब से एक ट्रायंगल फॉर्म करो, यहां तक समझ में आया। तो यहां पर अपन, ये इक्वेशन है मान लीजिए टू एक्स प्लस 1, फिर ये इक्वेशन है y इक्वल टू 4x माइनस 8, और ये इक्वेशन हमारा y इक्वल टू mx प्लस सी। वैसे ही ये वर्टेक्स a है, ये वर्टेक्स b है और ये वर्टेक्स हमारा c है। पहले बताओ यहां तक क्लियर हुआ। अब आगे क्या करोगे, हम लोग टारगेट क्या है, टारगेट है ऑर्थो सेंटर निकालना, है ना। तो हम पहले तीनों वर्टेक्स निकाल के कुछ परपेंडिकुलर यानी स्लोप वाला कंडीशन लगाएंगे, जैसे अभी एक क्वेश्चन किया था कुछ वैसा ही करेंगे, ऑर्थो सेंटर गिवन है, ओके। तो यहाँ पर कहीं एच पॉइंट है विच इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर, दैट इज 3, -1। चलो यहाँ तक तो जो जो मालूम है हम लिख लिए। अब एक चीज बताओ, अब एक चीज यहाँ से गौर से सारा काम करेंगे। अब पहला भट ए निकालते हैं, है ना, फॉर वर्टेक्स ए, अगर ए वर्टेक्स निकालते हैं तो क्या होगा, तो हम लोग कौन कौन सी लाइन सॉल्व करेंगे, y इक्वल टू एक्स प्लस 1, क्योंकि ये इंटरसेक्शन किसका है, इस लाइन का और इस लाइन का, ए बी और ए सी का, तो इन दोनों को सॉल्व करके y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, चूंकि दोनों y ही है तो दोनों को आमने सामने बैठा दें, तो यहां से x प्लस 1 इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है सर, यहां तक तो बिल्कुल सही है। अब x को कॉमन ले लिया इधर बुला के mx को, तो 1 माइनस एम इक्वल टू c माइनस 1, तो x की वैल्यू आ गई बेटा c माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एम। यहां तक समझ में आई है, x की वैल्यू तो ये आई, मतलब x कोऑर्डिनेट a वर्टेक्स का ये है। अगर x कोऑर्डिनेट ये है तो मैं यहां पर पुट कर देता हूं इक्वेशन ऑफ लाइन के अंदर, तो y इक्वल टू एक्स
प्लस वन से c माइनस वन अपॉन वन माइनस एम प्लस वन वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन में पुट किया हुआ है। तो यहां से कितना आया, यहां से आया y इक्वल टू सी माइनस वन, एल्सियम लोगे तो वन माइनस एम आएगा ना, प्लस का वन माइनस एम, तो ये और ये गया, तो y इक्वल टू है बेटा c माइनस एम अपॉन वन माइनस एम। चलो एक वर्टेक्स तो आ गया हमारा, बात समझ में आई, एक वर्टेक्स आ गया, जगह कम है लेकिन यहाँ पर लिख लेते हैं ऐसे, x कितना है c माइनस वन अपॉन वन माइनस एम, और y कितना है, y है हमारा c माइनस एम अपॉन वन माइनस एम, ये आया हमारा ए वर्टेक्स, ये हमारा आया ए वर्टेक्स, बोलो सही, सही है। ऐसे ही अगर इन दोनों को सॉल्व करें, इन दोनों को मतलब ए बी और बी सी को, तो हमारा बी वर्टेक्स भी आ जाएगा। ए बी और बी सी को सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे जगह है हमारे पास ए बी और बी सी को, तो ए बी बी सी को सॉल्व कर लेते हैं। तो ए बी कितना है बताओ, ए बी है ना, फॉर बी वर्टेक्स के लिए अब सॉल्व हो रहा है, तो ए बी कितना है, लाइन ए बी की इक्वेशन कितनी है, y इक्वल टू एक्स प्लस वन, और लाइन बी सी की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू फोर एक्स माइनस एट, चूंकि दोनों y के बराबर है तो दोनों को आमने सामने बैठाते हैं, यानी x प्लस वन इक्वल टू फोर एक्स माइनस एट। तो यहां से कितना हुआ, फोर एक्स, उधर जाके थ्री एक्स इक्वल टू नाइन, तो x इक्वल टू थ्री, x इक्वल टू थ्री। अगर x थ्री है तो y कितना होगा, थ्री प्लस वन फोर, अगर x थ्री है तो y कितना होगा, थ्री प्लस वन फोर, तो y तो थ्री प्लस वन फोर है ना, अगर x थ्री है तो y कितना होगा फोर, तो ये पॉइंट बेटा थ्री कोमा फोर है, ओके, ये कोमा हमारा थ्री कोमा फोर है। यहां तक समझ में आया, यहां तक क्लियर हुआ क्या, यहां तक क्लियर हुआ, अच्छा, यानी यहां तक सही है। चलो आगे सही है ना, अब देख रहे हो ये ऑर्थो सेंटर है ना, तो यहां से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, क्लियर हो रहा है, कुछ अच्छा सा रिजल्ट आएगा कुछ। खैर अब यार सी कोऑर्डिनेट निकालना है, सी के लिए अपन वापस से कुछ वैसा ही करके, तो थोड़ा सा जगह कम है, उधर लिख लेता हूँ सारा कुछ अब, है ना, देखो क्या क्या हुआ है अभी तक, हमारे पास एक ट्रेंगल y इक्वल टू एक्स प्लस वन, वाई इक्वल टू फोर एक्स माइनस एट, और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यही है ना शायद, मिला लेना एक बार, y इक्वल टू एक्स प्लस वन, वाई इक्वल टू फोर एक्स माइनस एट, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, फिर a पॉइंट है c माइनस वन अपॉन वन माइनस एम, ए पॉइंट है हमारा c माइनस वन अपॉन वन माइनस एम, और b पॉइंट है हमारा, b पॉइंट है c माइनस एम अपॉन वन माइनस एम, c माइनस एम अपॉन वन माइनस एम, c माइनस एम अपॉन वन माइनस एम, और ये b पॉइंट है अभी निकाला है थ्री कोमा फोर, और ये दिए हुए हमारे को थ्री कोमा कितना था, माइनस वन, ये हमारे को गिवन था, ऑर्थो सेंटर कितना था, थ्री कोमा माइनस वन, ठीक है भाई, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, ये सी पॉइंट, ये जो ऑर्थो सेंटर है ना वो है थ्री कोमा माइनस वन, चलो यहाँ तक तो आ गया ना, थ्री कोमा माइनस वन, ये एच हमारा ये है। खैर यहाँ तक सारी बातें हो रखी है, राइट। अब अगला टारगेट क्या है, ए बी निकाल लिया, अब सी निकालते हैं। सी कैसे निकालोगे, एक बार यार मिला लो, कुछ गलती नहीं होना चाहिए, सी माइनस वन अपॉन वन माइनस एम वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, गुड, चलो सही है, आगे चले। अब सी पॉइंट निकालते हैं, ये सी पॉइंट, सी पॉइंट कैसे निकालोगे, वापस से दो इक्वेशन सॉल्व करके, फॉर सी है ना, फॉर सी है ना, लाइन ए बी कितना है दिखाई दे रहा है ना, ये फॉर लाइन ए बी कितना है, लाइन ए बी, लाइन ए बी कितना होगा, ए बी का इक्वेशन है y इक्वल टू फोर एक्स माइनस एट, और इसका है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, चूंकि y दोनों सेम ही है तो फोर एक्स माइनस एट इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ से x कॉमन लिया तो ये बना फोर माइनस एम इक्वल टू सी प्लस एट, तो यहाँ पर x इक्वल टू आया c प्लस एट अपॉन फोर माइनस एम, चलो x कोऑर्डिनेट तो आ गया, c प्लस एट अपॉन, बात समझ में आई, फोर माइनस एम, और ऐसे ही अगर मैं
ऊपर पुट कर दूं तो y इक्वल टू, अगर मैं ऊपर पुट कर दूं तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा ना, अगर मैं ऊपर पुट कर दूं तो y इक्वल टू, इसलिए y इक्वल टू क्या आएगा 4 इंटू सी प्लस 8 अपॉन 4 माइनस एम, 4x माइनस 8, 4x माइनस 8, है ना। तुम बोलोगे सर इसमें क्यों नहीं पुट किया, इसमें भी पुट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है ना। तो आंसर तो सेम ही आएगा। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर कितना हो रहा है 4 माइनस एम, तो ये कितना हो गया 4c प्लस 32, 4c प्लस 32 माइनस 8 इंटू 4 माइनस एम। तो यहाँ से कितना आ रहा है बेटा, यहाँ से आ रहा है आपका y इक्वल टू, y इक्वल टू 4c प्लस 32 माइनस 32 माइनस माइनस प्लस का 4m, है ना, अपॉन 4 माइनस एम। तो ये और ये गया, तो y इक्वल टू 4 कॉमन लेके c प्लस एम अपॉन 4 माइनस एम, ये आ रहा है यहाँ पे y कोऑर्डिनेट। पहले बताओ ये समझ में आया, ये आ रहा है y कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। 4 c प्लस एम, है ना, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, 4c प्लस एम नहीं, माइनस का 32 माइनस माइनस प्लस का 8m आएगा ना, ये प्लस का 8m है। चलो राइट टाइम पर अपन पकड़ लिए इसको, 4 कॉमन ले लिया तो c प्लस 2m आ जाएगा, राइट, c प्लस 2m। चलो अब सही है, यहाँ तक समझ में आया। तो ये कोऑर्डिनेट कितना आया, ये कोऑर्डिनेट हमारा x है सर c प्लस 8 अपॉन 4 माइनस एम, और ये वाला है 4 इंटू, या 4c लिख देता हूँ, 4c प्लस 8m अपॉन 4 माइनस एम। चलो यहाँ तक आ गया ना। अब इसके आगे कैसे करोगे, अब ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर वाली प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। ऑर्थो सेंटर वाली प्रॉपर्टी लगा लो। देखो ए से डी, यानी ये परपेंडिकुलर है, ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, और वैसे ही ये वाला परपेंडिकुलर है, ये और ये दोनों परपेंडिकुलर आपस में। तो ए डी का स्लोप निकालना मतलब एच का स्लोप निकालना, अभी जैसा क्वेश्चन किया था वैसे ही है सब कुछ। अब ए डी का स्लोप निकालो मतलब एच का स्लोप निकालो, यहाँ है ना, चूंकि ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ठीक है। तो एडी का मतलब स्लोप ऑफ एडी इंटू स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू -1 होगा, और स्लोप ऑफ एडी, एडी जो है ना बेटा ये वाला, वो एच के बराबर है, तो स्लोप ऑफ ए एच इंटू स्लोप ऑफ ए एच इंटू स्लोप ऑफ बी सी, बी सी का स्लोप अभी निकालेंगे हम लोग, है ना, बी सी का स्लोप नहीं मालूम, बी सी अभी निकालेंगे ना, y2 माइनस y1 बोल के। अब देखो ए एच का स्लोप निकालूं, है ना, ठीक है, ऐसे भी आ जाएगा कोई भी, अपने को तो एच पॉइंट मालूम है ना यार, एच पॉइंट मालूम है ना। तो ए एच का स्लोप अगर निकालना है तो y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, देखो ऊपर में कितना है y2, c माइनस एम अपॉन 1 माइनस एम, y2 माइनस y1 माइनस ऑफ -1 यानी +1 हो जाएगा, y2 माइनस y1 इंटू अपॉन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x2 कितना है c माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एम, है ना, x2 माइनस x1 यानी माइनस का 3, ये आ गया। बात समझ में, ये आ गया हमारा, गौर से देखो ये सही है, ये आ गया हमारा, क्लियर है। c माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एम माइनस का 3, वैसे ऊपर में c माइनस 1 y2 माइनस, ये आएगा हमारा एम ए एच, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन क्या करे, बनाना पड़ेगा। एम बी सी बताओ, स्लोप ऑफ बी सी, यहां पर से तो स्लोप की जरूरत ही नहीं है, देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, है ना, m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू 4 है, m की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो सीधा 4 लिख देते हैं इक्वल टू -1। बात समझ में आ रही है। अब यहां से देखो थोड़ा सा और एक स्टेप यहाँ पे लिख ले, क्या देखो यहाँ पर भी 1 माइनस एम है, यहाँ भी 1 माइनस एम है, एलसीएम लेते हैं, 1 माइनस एम, 1 माइनस एम, ऊपर में एलसीएम 1 माइनस एम, और नीचे भी एलसीएम 1 माइनस एम, यहां तक समझ में आई है, और इंटू 4 इक्वल टू -1, ये है हमारे पास। इसको सॉल्व करके सी और एम की रिलेशन ढूंढते हैं अपन, क्या बन रहा है। अब देखो यहाँ पर c माइनस एम प्लस 1 माइनस एम,
सी माइनस एम, एलसीएम लोग तो ये बनेगा ना, सी माइनस एम प्लस 1 - m। खैर ये हो गया। नीचे क्या आएगा बेटा, नीचे देखना, नीचे में आएगा C-1 -3 of 1 - m, C-1 -3 of 1 - m, C-1 -3 of 1 - m। चलो ये आ गया नीचे, ठीक है। और ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर में बचा C+1 - 2m अपॉन, नीचे बचा C-1 - 3 प्लस का 3m इंटू फोर इक्वल टू -1। अब यहां से C 4C +4 माइनस का 8m, 4C प्लस का 4 माइनस का 8m अपॉन 4 मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन C+3m माइनस का 4m, 4 इक्वल टू -1। यहाँ से 4C +4 -m इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस का C माइनस का 3m प्लस का 4। तो देखो प्लस का 4 तो कैंसिल हो गया, राइट। तो यहाँ से 4C इधर बुला के 5C, और ये उधर जाके प्लस का 8m माइनस का 3m, तो ये हो गया 5m। तो 5C इक्वल टू 5m। तो 5 से 5 गया तो m-c इक्वल टू कितना आ रहा है, 0। हमसे पूछा था m और c में रिलेशन, तो मैं बोलूंगा दोनों का जो डिफरेंस है ना वो 0 आएगा। m-c पूछा था, देखो m-c कितना है, 0। तो इसका आंसर 0 आना चाहिए, डी ऑप्शन है। इसी साल का क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं, लेंदी है थोड़ा बहुत तो, लेंदी है लेकिन हो जाएगा। बोलो सही है क्या, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं। आगे चले, अब आगे अगला क्वेश्चन देखो। आज बहुत सारे जेई के क्वेश्चन लेके आए अपन। अगला देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी अपन कर सकते हैं, आसान है। ये 2024 का क्वेश्चन है, गौर से देखो जल्दी जल्दी। ये क्या है, सरकम सेंटर क्या होता है, वर्टेक्स से सेंटर का डिस्टेंस सेम होता है। ऑल द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए पॉइंट दैट इज कॉल्ड सरकम सेंटर, राइट। तो 5,8,4 ये सरकम सेंटर है, ओके सर। किस वर्टेक्स ट्रायंगल गिवन है, तो बन जाएगा, ये आसान हो गया। देखो ये हमारा सरकम सेंटर ओ मान लो, तो ये हमारा है 5,a/4, और वर्टेक्स क्या क्या है बेटा, a,-2, फिर b a,6, फिर c a/4, -2, a/4, -2। यहां तक समझ में आया, a/4, -2। चलो खैर, ये हमारे को गिवन है। लेट अल्फा डिनोट द सर्कम रेडियस, ओके सर्कम रेडियस, बीटा है एरिया, मतलब सब कुछ निकालना है। डिनोट द पेरीमीटर, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। तो पहला काम, अगर ये सर्कम सेंटर है सर, तो पहले तो ए की वैल्यू निकाले ताकि सारी चीजें हमारे पास हाथ में आ जाए। तो ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, हम बोलेंगे सर कोई भी दो डिस्टेंस उड़ा लो, तो हम बोलते हैं कि ये वाला उठा लेते हैं, ओ ए और ओ बी सेम होगा, चूंकि सरकम सेंटर है। तो ओ ए, चूंकि ओ ए इक्वल टू ओ बी, तो ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर। तो यहां से जब करोगे तो क्या बन रहा है बेटा, a-5 का स्क्वायर प्लस -2 -a/4 का स्क्वायर इक्वल टू, इधर आ जाओ, a-5 का स्क्वायर, ये अच्छा हो गया, a-5 का स्क्वायर प्लस 6 -a/4 का स्क्वायर। ये और ये दोनों तरफ है, तो ये तो सीधा कैंसिल ही हो गया। अब देखिए, इसमें से अगर माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, और स्क्वायर है तो माइनस हट जाएगा। तो a + b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 × 2 × a/4 इक्वल टू, उधर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, 2 × a/4, ठीक है ना। तो यहां से क्या हुआ, a² / 16, ओके, a² / 16 इधर भी है, ये भी अच्छा हो गया हमारे लिए, है ना। तो यहां से कितना आएगा, ये कैंसिल हो गया, a/2, और इधर ये हो गया, और ये 3a, और ये a है ना, यहाँ पर a है उधर 3 है।
तो माइनस का 3 है तो इधर आके 4a हो जाएगा और ये उधर जाके 32 हो जाएगा। बोलो सही है, माइनस का 4, तो a इक्वल टू बेटा 8 आ गया। a इक्वल टू तो 8 आएगा, सही है ना। तो a इक्वल टू 8 आएगा। जैसे ही a इक्वल टू 8 आया, दुनिया को बता दो कि एक ट्रेंगल फॉर्म हुआ है जिसके अंदर a की वैल्यू 8 है, तो उसके हिसाब से वर्टेक्स सारे क्या होंगे। तो वर्टेक्स हमारा पहला है a-2, a की वैल्यू 8 आई है ना, तो ट्रेंगल जो फॉर्म हो रहा है इसका a वर्टेक्स है 8, -2, है ना। a की वैल्यू 8 पुट कर रहा हूं हर जगह बस। दूसरी चीज क्या है, फिर एक 6, a,6 और a/4, -2। अब है a,6 मतलब 8,6, है ना, क्योंकि a की वैल्यू तो 8 हम ला चुके हैं। बात समझ में आई ना। फिर एक और कौन सा रह गया, 8,6 हो गया, और a/4 मतलब 8/4, 2,-2, 2,-2। अब आपको चाहिए सरकम रेडियस। ओके, ये तो ये भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। 2,-2 और 5,2, 2,-2, 2,-2 और 5,2। ठीक है, ये सारे आ गए। चलो ये ओ है। अब सरकम रेडियस एक एक निकाल लो। सरकम रेडियस, रेडियस कोई भी ओपी ओए ले लो, ओए सारे रेडियस तो सेम ही होंगे। तो ओए की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 5-8 या 8-5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये कितना हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 + 16 25, यानी 5 आ गया। चलो रेडियस तो 5 आ गया। अब एरिया पूछा है का, तो एरिया अस्टेयर मेथड 8-2, फिर 8, 6, फिर 2-2, फिर 8-2। अस्टेयर मेथड लगा दो या जैसे भी लगाना है लगा लो, ऐसी कोई बात नहीं है ना। तो इसका क्या होगा, 1/2 अस्टेयर मेथड इस तरीके से, है ना। तो 48 -16 प्लस -16 माइनस का 12 प्लस -4 माइनस माइनस प्लस का 16। एक बार मिला लेते हैं, 48 माइनस ऑफ -16, ठीक है, -16 -12 -4 + 16, सही है। तो ये हो गया 1/2 48 + 16, और 48 + 16 बहुत सारे कैंसिल हो जाएंगे, -16, ओह डायरेक्ट कर लो यार, 48 1/2, 48 + 16 कितना हो गया, 48, 10, 58, 6, 64, 64, और ये माइनस का 28, फिर प्लस का 12, और ये कितना हो गया हाफ, 64 + 12 76, 76 -28, या इसमें से 2 कॉमन ले लो। तो 2 कॉमन लिए तो कैंसिल हो गया ना, तो ये हो गया 3 माइनस ये, तो ये तो 24 आया बेटा, है ना। 38 -14, 24, ठीक है, 24 एरिया आ गया। अब पेरीमीटर पूछा है फिर से, तो पेरीमीटर के लिए तो लेंथ चाहिए। ओके, तो लेंथ डायरेक्ट निकालते हैं इधर ही। देख रहे हो कैसे जेई वाले पूछते हैं, हर एक चीज पूछ लिया एक क्वेश्चन देख के। एरिया पूछ लिया, पेरीमीटर पूछ लिया, है ना, मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर सारा कुछ पूछ लिया, और 4 नंबर मिलना है ना। तो यहाँ इसका लेंथ कितना होगा ए बी का, तो 8 - 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस ऑफ -2, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो ये तो 6 है बेटा। यहाँ देखो 8 - 2 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, 6 माइनस ऑफ -2 मतलब 8 का स्क्वायर, यानी 64 + 36, ये 10 हो जाएगा। और ऐसे ही ये वाला लेंथ कितना होगा, 8 - 8 0, और 6 माइनस ऑफ -2 8, 8 का स्क्वायर, ये 8 हो जाएगा। तो पेरीमीटर होगा आपका 8 + 6 + 10, यानी ये भी 24 आ रहा है। तो हमसे पूछा क्या है, ये आया 5, 24, 24, है ना। क्या पूछा है, अल्फा, अल्फा क्या था, सरकम रेडियस, तो ये तो 5 है, बीटा एरिया 24 है, और गामा पेरीमीटर ये भी 24 है। तो तीनों का सम पूछा है क्या,
अल्फा, यस, तो तीनों का सम 48 प्लस 5 53, 48 प्लस 5, यस 53, ऑप्शन सी है इसका। आया समझ नहीं आया? इसका ऑप्शन क्या है? सी है। एक क्वेश्चन के अंदर उसने सारी बातें कर ली। क्लियर हुआ? ये आगे चले, चलो अगला देखो। अगला क्या है? ये कुछ वैसा ही है, अल्फा बीटा, ये 2023 का। अल्फा बीटा इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी विद वर्टेक्स। आसान सा क्वेश्चन है ना। ऑर्थो सेंटर निकालो, यानी तुमने अल्फा बीटा निकाल लिया और तीनों वर्टेक्स गिवन है ना। तो एक काम करते हैं, तीनों वर्टेक्स गिवन है ना बेटा, तो ए कितना है 3, -7, बी -1, 2, और सी कितना है? सी है हमारा 4, 5, और इसका जो ऑर्थो सेंटर है वो कितना है? ऑर्थो सेंटर है अल्फा कॉमा बीटा, तो ऑर्थो सेंटर है अल्फा कॉमा बीटा। चलो यहां तक समझ में आ गया। ऑर्थो सेंटर इसका क्या है? अल्फा कॉमा बीटा। चलो आगे चलें। ऑर्थो सेंटर हमारा है इसका अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। ऑर्थो सेंटर यहाँ पे जो एच है ना, वो एच क्या है? अल्फा कॉमा बीटा। खैर, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आएगी तो हम इसके हिसाब से कुछ आंसर बता सकते हैं, ठीक है ना। यही टारगेट है हमारा। अब ध्यान से देखो, ए ऑर्थो सेंटर क्या होता है? परपेंडिकुलर, तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, बात समझ में आई, और एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ किया। तो टारगेट क्या है? टारगेट देखो क्या है, पहला टारगेट है कि मैं कैसे भी करके ना इसको डी बोल देता हूं, एडी का इक्वेशन निकाल लूं, कैसे भी करके एडी का इक्वेशन निकालूं और कैसे भी करके बी का इक्वेशन निकाल लूं, ताकि और दोनों इक्वेशन को इंटरसेक्ट जहां पर हो जाए वही ऑर्थो सेंटर होगा। बोलो सही है? तो एडी का इक्वेशन के लिए अब देखो, है ना, मेरा टारगेट क्या है? इक्वेशन ऑफ एडी एक तरफ निकालूं, अपने टारगेट जो ऐसे भी निकालना है। तो इसके लिए ध्यान से देखना, एडी जो है ना वो परपेंडिकुलर है। एडी के लिए क्या चाहिए आपको? एक पॉइंट चाहिए। पॉइंट क्या है इसके लिए? पॉइंट आपको ए है। ए पॉइंट कितना है? 3, -7। अगर एक पॉइंट मालूम है एडी का, तो आपको इसका और क्या चाहिए? आपको इसका एक स्लोप मिल जाता तो अच्छा होता। स्लोप कैसे निकालोगे? स्लोप चूंकि एडी परपेंडिकुलर है बीसी के ऊपर, एडी इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी, तो हम स्लोप बीसी का निकाल के वो कंडीशन लगा देंगे परपेंडिकुलर वाला। तो स्लोप ऑफ बीसी क्या होगा बेटा? स्लोप ऑफ बीसी बताओ। स्लोप ऑफ बीसी y2 - y1 यानी 5 - 2 अपॉन x2 - x1 यानी 4 - (-1) यानी 3/5, ये आ गया। अब बोलोगे सर स्लोप ऑफ एडी इंटू, ये कंडीशन लगा देता हूँ, बीसी इक्वल टू -1 होना चाहिए सर। हमने हाँ बिल्कुल यही होना चाहिए। तो एडी का स्लोप तो मालूम नहीं है, हमने नहीं मालूम। बीसी का स्लोप मालूम है सर 3/5 इक्वल टू -1। तो यहाँ से सर एडी का जो स्लोप आ रहा है ना, वो आ रहा है आपका -5/3। हाँ बोले आएगा, यहाँ तक समझ में आया? नहीं आया? ये आया। तो एडी का स्लोप मालूम और एक पॉइंट मालूम, इस लाइन का स्लोप मालूम और एक पॉइंट मालूम, तो इक्वेशन ऑफ एडी क्या होगा? इक्वेशन ऑफ एडी क्या होगा? इसलिए लाइन एडी का इक्वेशन कैसे निकालोगे? y - y1 और स्लोप ऑफ एडी इंटू x - x1, ये लॉजिक बताइए हमारे को। तो y - y1, y माइनस ऑफ -1 में बोले तो -7 इक्वल टू स्लोप ऑफ एडी बोले तो -5/3 और x - x1 बोले तो x - 3। पहले बताओ यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है? अब यहां से देखिए क्या होगा, y + 7 इक्वल टू -5/3x प्लस का 5/3 इंटू 3 यानी 5। यहां तक सही है? अब यहां से क्या बना, 3y + 21 इक्वल टू -5x प्लस का 15। बात समझ में आई? एलसीएम उलसीएम लेके उम्मीद है समझ में आ ही रहा होगा, ऐसी कोई बात हो नहीं रही। तो यहां से कितना बना बेटा? यहां से बना हमारा 3y प्लस का 5x इक्वल टू 15 - 21 यानी -6। एक इक्वेशन हमारा जनरेट हो चुका है एडी का। अब सेम प्रोसेस मेरे को बीई के लिए कर लेना चाहिए। सेम प्रोसेस मेरे को बीई के लिए कर लेना चाहिए। तो स्लोप फिर से दूसरे स्लाइड पे जाना मुश्किल हो जाता है ना, बीई के लिए कर लेना चाहिए। तो 3, -7 ए, 3, -7 बी पॉइंट कितना है? बी पॉइंट कितना है? -1, 2, -1, 2, और सी पॉइंट कितना है बेटा? सी पॉइंट कितना है? सी है 4, 5। सी है 4, 5।
ठीक है ना। और आप इसका इक्वेशन निकाल चुके, 3y प्लस 5x इक्वल टू -6, 3y प्लस 5x इक्वल टू -6, 3y प्लस 5x इक्वल टू -6। एक इक्वेशन आ गया किसका, AD का। AD कौन है, ये वाला, ठीक है ना। और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं वापस से, अब टारगेट दूसरा है ना। अब इधर चलते हैं। अब हमारे को BE चाहिए, और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर दोनों का इंटरसेक्शन करके ये आंसर निकाल लेंगे। खैर, अब देखो वापस से, अब इक्वेशन ऑफ BE चाहिए, इक्वेशन लाइन ऑफ BE। वो कैसे निकालोगे, वो कैसे निकालोगे, टारगेट क्या है, पहले स्लोप ऑफ, चूंकि स्लोप ऑफ AC क्या होगा, स्लोप ऑफ AC होगा सर y2 माइनस ऑफ -1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 5 माइनस 6/1, तो इसका स्लोप तो 6 आया, ठीक है। अब ध्यान से देख, BE जो है ना, MBE इज परपेंडिकुलर स्लोप, यानी लाइन जो BE है वो AC के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का स्लोप का कंडीशन होगा MBE इंटू MAC इक्वल टू -1। तो BE का स्लोप तो आ गया सर, BE का स्लोप क्या है, -1/6। जैसे ही BE का स्लोप आया तो खट से आप अब इक्वेशन ऑफ लाइन BE निकाल दोगे। तो लाइन BE का इक्वेशन कैसे निकालोगे, वापस वही फॉर्मूला, y माइनस y1 अपॉन m इंटू एक्स माइनस x1। तो यहाँ से कितना बना, y माइनस y1, बोले तो y माइनस y1 कितना है इसके लिए 2, है ना। और m कितना है -1/6, x कितना है, x है -1 माइनस, सॉरी x, पहले x लिखे, x1 है -1 ना, x है x माइनस ऑफ -1 प्लस का 1, चलो यहाँ तक भी सही है। तो यहाँ से कितना हुआ, 6y -12 माइनस एक्स माइनस 1, तो यहाँ से कितना है 6y प्लस एक्स, 12 माइनस 1 11, 12 माइनस 1 6y प्लस एक्स इक्वल टू 11, यहाँ तक बिल्कुल सही है। दो इक्वेशन आ गया ना तेरे पास, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ये इक्वेशन 2 है, जैसे ही दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा है ना ऑर्थो सेंटर जनरेट हो जाएगा। तो 6y प्लस एक्स, तो x की वैल्यू यहाँ पर चिपका दूं क्या सीधा, x इक्वल टू 11 माइनस 6y, तो यहाँ चिपका देते हैं, -3y प्लस 5 इंटू 11 माइनस 6y इक्वल टू माइनस का 6, ये चिपका दिया। तो -3y प्लस का 55 माइनस का 30y इक्वल टू माइनस का 6, तो यहाँ पे 33y माइनस का इक्वल टू माइनस का 61, तो y गया यार, तो y इक्वल टू कितना आया 61/33, अजीब सा आंसर आ रहा है ना, 61/33। यहाँ तक सही है क्या, यहाँ तक सही है। अब देखो y जब इतना है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, एक और मिला लेते हैं क्या सारा, देख लो एक बार। यहाँ से देखिए LAD निकालना है हमारे को, A पॉइंट है 3 -7, तो BC हमने BC का स्लोप निकाला 5 -2 और 4 माइनस ऑफ -1, बिल्कुल सही है। तो 3/5 ये सही है। फिर दोनों का मल्टीप्लीकेशन कंडीशन लगा दिया, तो -1, तो MAD इंटू 3/5 इक्वल टू -1, तो यहाँ पर से MAD इक्वल टू -5/3, ये भी सही है। अब हमने इक्वेशन ऑफ लाइन AD का, तो y माइनस y1 इक्वल टू MAD x माइनस A1, तो y माइनस, हाँ सही है ना, माइनस ऑफ 7, ठीक है, +7 आ जाएगा। और AD है -5/3 x -3, तो -5/5x -5x, ओके, -5x प्लस 3 इंटू 5/3, ये भी सही है। तो यहाँ से एलसीएम लिया तो 3 वापस आ जाएगा इधर, तो यहाँ पर 15 आएगा, ठीक ना। हाँ, 3y प्लस 21 इक्वल टू -5x प्लस 15, सही है। तो 3y प्लस 5, ये बिल्कुल सही है। चलो, आ रहा होगा फिर ऐसा, ठीक है, यहाँ तक देखो। फिर ये आ गया, फिर यहाँ पर देखिए बी किधर है, ये वाला, तो बी का स्लोप इसके पर पहले इसका स्लोप 5 माइनस ऑफ -1 6, 4 माइनस 3 1, ये भी सही है। तो MAC इक्वल टू 6 है, तो B इंटू AC -1 होना चाहिए, ये भी सही है। तो y माइनस y1, तो y -2 -1/6, स्लोप लगा दी, x माइनस x1, ये भी सही है। चलो, तो 6y -12 इक्वल टू -x -1,
6y प्लस एक्स इक्वल टू 11, तो x इक्वल टू 11 माइनस 6y, x इक्वल टू 11 माइनस 6y, ये सही है। तो x इक्वल टू, तो माइनस, सॉरी यहाँ पर क्या लिखोगे, लाइन ए डी इक्वल टू 3y प्लस 5 इंटू 11 माइनस 6y इक्वल टू माइनस 6। तो 3y यहाँ पर गड़बड़ है ना, देखा लास्ट में गड़बड़, क्योंकि समेशन करना है ना, तो ऐसा रिजल्ट जेई वाला, तो यार आपसे जेई वाला ना कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करवाना चाहता, वो कंसेप्ट चेक करना चाहता है। तो यहाँ पर देखिए 3y प्लस 55 माइनस 30y इक्वल टू माइनस 6, यहाँ तक सही है ना। तो यहाँ पर कितना हो गया, 27 माइनस का, और इधर -6 माइनस 55 माइनस का 61, तो y इक्वल टू 61/27। अभी भी तो ऐसा ही कुछ आ रहा है, खैर देखते हैं यार, है ना। यहाँ पर मिला लो 3y प्लस 5x, 3y प्लस 5x है ना उधर। 3y प्लस 5x इक्वल टू माइनस 6, तो 3 यहाँ पर x की वैल्यू चिपका दिया है, 11 माइनस 6y, तो 3y प्लस 55 माइनस 30 इक्वल टू माइनस 6, तो 3y माइनस 30 यानी -27y इक्वल टू माइनस 6 माइनस 55 माइनस 61, ठीक है। चलो y इतना आ गया, तो x कितना होगा, तो इसलिए x इक्वल टू जाए बेटा 11 माइनस 6 इंटू 61/27, तो 9 तिया 27, 2 तिया 6, तो ये हो गया x इक्वल टू 99 माइनस 2, 6 दूनी 12 अपॉन 9, तो यहाँ से x इक्वल टू आएगा माइनस का 23/9, x ये आ गया, y ये आ गया। अब पूछा क्या है हमसे, x इक्वल टू -23/9 और y इक्वल टू हमारा 61/27। चलो खैर यहाँ तक तो सही है बिल्कुल बेटा, ठीक है। तो अल्फा कोमा बीटा पूछा है, अल्फा कोमा बीटा, ओके। तो x इक्वल टू, ठीक है ओके, x कितना है, x -23/9, तो x -23/9, -23/9 शायद सही आएगा आंसर फिर, -23/9, और ये कितना है, ओहो, हम्म, और y है 61/27, बीटा है 61/27, चलो 61/27, ठीक है। तो देखो 9 इंटू -23/9, अल्फा तो ये हो गया ना -6 अपॉन 61/27, ठीक है, प्लस का 60, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ से 9 से 9 गया, फिर 6/27 है, तो 2 तिया 6, 9 तिया 27, ये कैंसिल तो हो नहीं रहा, यानी यहाँ पर ना वाई कोऑर्डिनेट में कुछ लफड़ा है, वाई कोऑर्डिनेट में ही कुछ लफड़ा है, वाई कोऑर्डिनेट में कुछ लफड़ा है। तो यहाँ पर सही है ना यार, ए डी 3, -7, बी सी का स्लोप 5 -2 4 -1 3/5, 3/5, ठीक है, दोनों का ए डी इंटू बी सी, -1, तो ए डी इंटू 3/5 इक्वल टू -1, ए डी इक्वल टू -5/3, ये भी सही है। फिर y-y1 मतलब y माइनस ऑफ -7, ठीक है ना, 0.3 माइनस, हाँ सही है। फिर माइनस का 5/3, x-3, ये भी सही है। y+7, ये कुछ यहाँ पे तो नहीं है, 3y+21 इक्वल टू -5x+15, ये भी सही है। तो 15 - 21 -6, बिल्कुल सही है यहाँ तक, है ना। आगे
सर नहीं, कहाँ पे गड़बड़ है? तो 3y प्लस 5, ये ऑप्शन तो सही आया। तो यहाँ पे फिर हाँ देखो यहाँ पे बी ई वाई इक्वल टू 61/27 है। 3y प्लस ए सी 5 - ए सी का स्लोप देखना, ए सी कितना आएगा 5 - 1, ये भी सही है 6/1, ठीक है। तो बी इसके ऊपर परपेंडिकुलर दोनों का इंटर मल्टीप्लीकेशन -1 होगा, तो बी का स्लोप माइनस, ये भी सही है। तो y - y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, हमने पॉइंट सही रखा है ना, पॉइंट में तो लफड़ा नहीं किया है कुछ। -1, 2 एंड 4, 5, नहीं सही है ये। y - 2 m x 6y - 12। 6y - 12 इक्वल टू -x - 1, 6y प्लस x इक्वल टू 11। तो x इक्वल टू 11 माइनस 6y उधर चिपकाया, तो 3y प्लस 5 इंटू 11 - 6y इक्वल टू -6। 3y प्लस 55 - 30, 61/27। 3y -30y -27 -61, हाँ ठीक है। यहाँ से y इक्वल टू 61/27 बिल्कुल सही है। तो x इक्वल टू -23/9। x हमारा 11 - 6 इंटू वाई हमारा 61/27 आया, तो 11 हाँ ये सही है सारा। 90/23 बिल्कुल सही है बेटा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ 2/9, तो इसका आंसर ऐसे आ कितना रहा है -23 प्लस -23 + 60 मतलब -1 इंटू 2/9, ये आ रहा है ना। तो एक बार देख लो कैलकुलेटर से। 61 इंटू 2 122 है ना, 122। 37 इंटू 9 33 -122, 211 डिवाइड बाई 9। नहीं 23 पॉइंट समथिंग आ रहा है, कुछ ऑप्शन में ना गड़बड़ है फिर। बात समझ में, ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल सही है आंसर, है ना। ऑप्शन एक बार चेक करना पड़ेगा, ये को हो सकता है टाइपिंग एरर हो, किसी और का आंसर ऑप्शन चिपका दिया हो। खैर आ गया समझ में, कंसेप्ट तो समझ में आ गया ना आपको, है ना। बिल्कुल सही है ये सारा कुछ, है ना। चलो आगे चलें अब। एक बार ऑप्शन मिला के कल वाली क्लास में इसको ले लेंगे दोबारा, है ना। ऑप्शन एक बार आपको दिखा दूंगा, बता दूंगा। अगला क्वेश्चन देखो, अल्फा बीटा विद द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस 15x - y। देखो ये तो आसान है ना। सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल है, सेंट्रोइड मतलब वर्टेक्स चाहिए आपको। तो वर्टेक्स ये मान लो ए है, ये बी है और ये सी है, ध्यान से देखना। तो ये वाली लाइन कितनी है बेटा 15x - y इक्वल टू 82, 82 ठीक है। 6x - 5y इक्वल टू 4, सॉरी -4, और 9x प्लस 4y इक्वल टू 17। ये तीन लाइन है, तीनों को यूज करके हम लोग वर्टेक्स निकालते हैं पहले। तो पहले ए के लिए किसको किसको सॉल्व करोगे? ए के लिए अपन सॉल्व करेंगे ये और ये लाइन को, ए के लिए सॉल्व करेंगे ए बी को और ए सी को, ए को सॉल्व करेंगे ए बी को और ए सी को, बोलो सही है। ए बी और ए सी को सॉल्व करते हैं, तो ए बी को सॉल्व करते हैं, तो 15x - y। तो एक काम करते हैं, 16 ए में इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 60x - 4y इक्वल टू 82 × 4, ठीक है। और इधर 9x प्लस 4y इक्वल टू 17। इन दोनों को जब जोड़ोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो 60 - 9 कितना हो जाएगा 51x इक्वल टू 82 × 4 प्लस का 17, है ना। तो इसका कितना आएगा, इसका कितना आएगा
इसका कितना आएगा बताओ? 82 इंटू 4 प्लस का 17 डिवाइड बाई 51। ओहो, 82 इंटू 4 प्लस का 17 डिवाइड बाई 51। ओके, ये भी अजीब सा आंसर आ रहा है। x इक्वल टू 82 इंटू 4 328 प्लस का 17, तो ये आ रहा है बेटा 345/51। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यही आएगा ना। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? वैसे ही y इक्वल टू क्या आएगा, ये वैल्यू पुट कर दें उधर, y इक्वल टू 15x माइनस का 82, तो 15 इंटू 345/51 माइनस का 82, तो ये आंसर y का कोऑर्डिनेट आएगा। ऐसे ही ना सॉल्व करना है b पॉइंट को, तो b के लिए इन दोनों को सॉल्व कर लेना और c के लिए इन दोनों को सॉल्व कर लेना, तो दोनों आएगा। फिर वर्टेक्स क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 अपॉन y1 प्लस y2 प्लस y3/3। थोड़ा सा अजीब सा डेटा है लेकिन कोशिश करना, आ जाएगा। क्लियर हुआ ही है, क्योंकि अपन जो टारगेट है वो पूरा ये देखो, ये क्या है, अल्फा बीटा द सर्कमसेंट ऑफ द ट्रायंगल, है ना। वापस ये वैसा ही है, सर्कमसेंट ऑफ द ट्रायंगल। ये भी मैं थोड़ा सा हिंट करता हूँ, घर से करके लाना है ये होमवर्क के लिए। सर्कम सेंटर मतलब वर्टेक्स आपको अगर आ जाएगा तो सर्कम सेंटर भी निकाल लोगे। जैसे एक इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 3y इक्वल टू 69। फिर दूसरा इक्वेशन है 4y माइनस 3x। ओके ओके ओके, यहाँ पे देखिए ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन है बेटा, ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन है, तो हाइपोटेन्यूस इज द सर्कम सेंटर। x प्लस 7y इक्वल टू 61, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे सर, अभी बताया नहीं है आपको। देखो 4 इधर, बात समझ में आ रही है, मतलब ये दोनों अपना कोऑर्डिनेट चेंज कर रखा है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई चेंज है माइनस साइन के साथ, तो ये दोनों परपेंडिकुलर है मेरे हिसाब से। अभी इक्वेशन ऑफ लाइन आपको बताया नहीं, इसका कंसेप्ट को रहने दो, है ना, थोड़ा मुश्किल आएगी। क्लियर हुआ ही है, कहीं इधर भी तो ऐसा ही लॉजिक नहीं था। इधर देख ले, 15x माइनस वाई और 6x माइनस 5y, नहीं 9x, नहीं ये इधर ये नहीं था। क्लियर हुआ ही है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? इसको अभी वेट कर लो थोड़ा सा, क्योंकि इसके अंदर ना परपेंडिकुलर कंसेप्ट है। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है कि आप ये दोनों को सॉल्व करके ए का वर्टेक्स निकालिए, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ए का वर्टेक्स आ जाएगा। हाँ, इन दोनों को जब सॉल्व करोगे, यार कहाँ चला जा रहा है, हाँ इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो आपको ए का वर्टेक्स आ जाएगा इन दोनों को सॉल्व करके। जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो बी का वर्टेक्स, और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो सी का वर्टेक्स। और सर्कम सेंटर अल्फा कोमा बीटा विद द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस, लेकिन और ये अल्फा बीटा है यहाँ पे, है ना, सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस, तो डिस्टेंस होना तो काफी लेंदी हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ना परपेंडिकुलर बेस्ट कंसेप्ट है, परपेंडिकुलर वाला लगाएंगे कंसेप्ट, उससे क्या है ना, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज द सर्कम सेंटर। तो अगर ये दोनों लाइन तो आपस में परपेंडिकुलर, ये गारंटी हो गई। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? इस तरीके से सॉल्व करेंगे, वेट कर लो अभी। खैर आगे चलें, अगला देखिए। अगला क्या है, फिर से ऑर्थो सेंटर का एक क्वेश्चन है। इफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल, इतना ही अल्फा बीटा द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो आज बहुत करवाया क्वेश्चन इसके ऊपर, बोलो सही है क्या? ऑर्थो सेंटर निकाल नहीं लेंगे आज? ऑर्थो सेंटर निकाला भी है, ऑर्थो सेंटर निकाल लेंगे ना वापस से। ऑर्थो सेंटर जैसे निकालोगे ए बी सी, है ना, ये पॉइंट है हमारा अल्फा कोमा बीटा, जस्ट प्रीवियस के प्रीवियस क्वेश्चन अल्फा कोमा बीटा वाला, है ना, ऑर्थो सेंटर वाला। तो अब देखो अल्फा प्लस 4 बीटा, मान लो ये हमारा पी आया है और 4 माइनस 4 अल्फा प्लस बीटा क्यू आया, तो इक्वेशन ऑफ हमारा इक्वेशन ऑफ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, सम ऑफ रूट्स यानी p प्लस क्यू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी p इंटू क्यू इक्वल टू 0। बोलो सही है ये? एक मिनट, p इंटू क्यू इक्वल टू 0, यहां तक सही है क्या? यहां तक सही है, हाँ ना, यहां तक सही है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑर्थो सेंटर, ये भी होमवर्क के लिए ट्राई करना, कल वाली क्लास में इसको भी ले लेंगे अपन। और एक ये क्या है, वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी आपने ही ट्राई करना है। ये 3 क्वेश्चन आपने होमवर्क में है,
कल वाली क्लास में अपन ये 3 क्वेश्चन लेके कंसिडर करेंगे, क्योंकि इस पर हमने आज के क्लास में ही क्वेश्चन किया हुआ है, सेम टू सेम बिल्कुल ऐसा ही। मतलब जेई में भी ना रिपीट होता है क्वेश्चन, बात समझ में आई? जेई में भी रिपीट होता है क्वेश्चन, ये सच्चाई है ना। अगर आप 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हो ना, तो बहुत बहुत ज्यादा चांस है कि आपके 99 परसेंटाइल से ऊपर ही आएगा, बहुत ज्यादा चांस है बेटा। बात समझ में आई ना? मतलब देख लो क्वेश्चन एक जैसे ही आए जा रहे हैं, सरकम सेंटर और तो समय चुन चुन के इस कारण ना वो सारे टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूँ। खैर, अब अगला जो टॉपिक है ना वो है लोकस। अगला टॉपिक क्या है? लोकस। इससे पहले कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, इससे पहले कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ लीजिए कि लोकस क्या होता है, फिर अपन शुरू करें। बोलो। हाँ बोलो, लोकस क्या होता है? लोकस होता है एक पाथ। लोकस एक पाथ है, पाथ मतलब रास्ता। जैसे आप गांव में मान लो चल रहे हो, है ना, तो एक पगडंडी बन जाती है, चलते चलते ना दोनों तरफ घास होता है और बीच में ना अपन रास्ते पे चल रहे हैं, तो वो क्या है, एक रास्ता बन जाता है, चलते चलते एक पाथ बन जाता है। हम बोलते हैं यार पाथ जो है ना वो कैसा है, सीधा है। सीधा मतलब मैथ मुझको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन है। क्लियर है? तो लोकस बोलते हैं एक पाथ को। तो पाथ के लिए क्या होगा ना, हमेशा ध्यान रखना, जिस पॉइंट का, मैं फिर से बोल रहा हूं, जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है उस पॉइंट को आपने एच कॉमा के जूम करना है। ठीक है? जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है उस पॉइंट को आपने एच कॉमा के जूम करना है। ठीक है सर? फिर कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगा जिसके अकॉर्डिंग आपको एक पाथ जनरेट करनी है, मतलब पाथ जनरेट करने मतलब इक्वेशन बनानी है ना। कोई ना कोई कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इन द क्वेश्चन यू हैव टू जनरेट एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एच एंड के। आफ्टर सॉल्विंग, उसको रिड्यूस करके जब आओगे तो वी हैव टू रिप्लेस एच विथ एक्स एंड के विथ वाई। जब ये काम कर लोगे तो जो इक्वेशन बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, लोकस हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये छोटी सी बात है लोकस। तो लोकस क्या होता है? लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट। लोकस क्या होगा? मूविंग पॉइंट है, एक कंडीशन के अंदर आपको बोलेगा कि ऐसे चलो। लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट इज द पाथ ट्रेस्ड बाय दैट पॉइंट अंडर वन और मोर गिवन कंडीशन। बात समझ में आई ना? लोकस क्या है? एक पाथ है मूविंग पॉइंट का जो ट्रेस हो रहा है अंडर कुछ गिवन कंडीशन के ऊपर। जैसे अगर मान लो आपको एक कंडीशन दें कि यार बेटा एक पॉइंट पी है ना, जो फिक्स है मतलब मान लो अल्फा कोमा बीटा, आप इसको मूव नहीं करा सकते, और आपको एक फिक्स डिस्टेंस पे चलना है। फिक्स डिस्टेंस कितना है? 5 यूनिट है मान लेते हैं। और आप इस कंडीशन को फुल करते हुए घूमना शुरू करो, चलना शुरू करो, तो तुम बोलोगे सर अच्छा आपने इसको लॉक कर दिया? हम बोले हाँ जी लॉक कर दिया। जैसे ऐसे सोचो, है ना, जमीन के ऊपर ना कील ठोक के ना इस पॉइंट को लॉक कर दिया। जैसे कोल्हू में बैल नहीं चलता है, देखा होगा गांव में पहले चलता था कोल्हू में बैल, तो जैसे ना वहां पे फिक्स हो गया है ना, कुएं के पास फिक्स हो गया वो, है ना, जो सेंटर पॉइंट है वो। और एक डिस्टेंस पे, फिक्स डिस्टेंस पे वो बैल घूमना शुरू करता है, तो कैसा पाथ जनरेट होगा? कुछ इस तरीके से चलना शुरू करेगा। बोलो सही है क्या? तो इस पाथ तो देख के दुनिया वाले क्या बोलेंगे, अच्छा यार ये तो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। तो इस कंडीशन के हिसाब से, है ना, इस पॉइंट क्यू पॉइंट का लोकस, लोकस मतलब इस क्यू पॉइंट एक पाथ के ऊपर घूम रहा है। इस कंडीशन, कंडीशन क्या है? फिक्स डिस्टेंस से होना चाहिए और फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे मूव करना है। तो आपको एक कंडीशन दे दिया, इस कंडीशन के हिसाब से एक पाथ जनरेट हो रहा है, दैट पाथ इज कॉल्ड सर्कल। तो इसका लोकस क्या है? सर्कल। यहां तक समझ में आया? तो लोकस कभी कभी क्वेश्चन में इक्वेशन पूछ देता है, अगर आप इक्वेशन बनाओगे तो इक्वेशन आ जाएगा, नहीं तो वो फिगर पूछ लेता है। तो जैसे अगर मान लो लोकस क्या क्या हो सकता है, तो लोकस स्ट्रेट लाइन हो सकता है। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसा होता है सर? तो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। लोकस सर्कल हो सकता है, तो सर्कल का इक्वेशन कैसा होता है? ये छोटी छोटी बातें पता होना चाहिए। एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, अच्छा एच तो हम लोग लोकस के लिए यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सर्कल का इक्वेशन है। कभी कभी इलिप्स का आ जाता है लोकस, इलिप्स भी डायग्राम में हो सकता है। तो इसका क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर कभी कभी पाराबोला, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, या x इक्वल टू 4x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये भी हो सकता है। या हाइपरबोला, हाइपरबोला का कैसा होता है? हाइपरबोला यही मेन 4 फिगर हम लोग पढ़ते हैं। हाइपरबोला का क्या होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बात समझ में आई?
तो लोकस इन चार फिगर का जनरली आता है। इक्वेशन की फॉर्मेट पता होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऐसा होता है, सर्कल का इक्वेशन की फॉर्मेट ये होती है ना, एलिप्स में ये होता है, और पाराबोला में ऐसा कुछ, और हाइपरबोला में माइनस साइन बीच में आता है। बोलो सही है ये, है ना। और कभी कभी वो फिगर पूछेंगे तो ऑप्शन में स्ट्रेट लाइन सर्कल गिवन होगा, कभी कभी वो इक्वेशन पूछ देंगे तो इक्वेशन देख के बता देना है। तो लोकस क्या है, पाथ है एक स्पेसिफिक कंडीशन के साथ, है ना। तो स्पेसिफिक कंडीशन के हिसाब से आपको एक इक्वेशन जनरेट करनी है। उससे पहले जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उस पॉइंट को आपने क्या मानना है, एज्यूम करना है, एच कॉमा के एज्यूम करना है बेटा। बोलो सही है क्या, बोलो सही है। आगे चलें, तो आगे देखो, लोकस, द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ ए पॉइंट इज द एल्जेब्रिक रिलेशन, है ना, कोई ना कोई रिलेशन विच इज सेटिस्फाई बाय द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द लोकस ऑफ द पॉइंट, है ना। उस पाथ के ऊपर जितने भी पॉइंट आएंगे वो सबको सेटिस्फाइड करेगा, तभी तो उसको वेरिएबल पॉइंट एच कॉमा के को बाद में रिप्लेस कर देते हैं एक्स कॉमा वाई से। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, एज्यूम लोकस ऑफ ए पॉइंट, बता दिया आपको। राइट द गिवन कंडीशन मेंशन इन द क्वेश्चन, बात समझ में आई। और एलिमिनेट द वेरिएबल एनी, और रिप्लेस, अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा, रिप्लेस एच विथ एक्स, और ध्यान रखना आपको वेरिएबल कितने हैं, एच और के, है ना। तो एक इक्वेशन जनरेट करनी है, तो आपको एक रिलेशन काफी है लोकस फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि आपको एक ही इक्वेशन फाइंड आउट करना है ना, एच और के में इक्वेशन फाइंड आउट करना है। आपको एच और के की वैल्यू नहीं निकालनी है कि दो इक्वेशन चाहिए आपको। वी हैव टू रिलेट द इक्वेशन बिटवीन एच एंड के। तो अगर इक्वेशन ही बताना है और एक इक्वेशन बताना है, तो एक भी कंडीशन मालूम है ना, तो आप लोकस बता सकते हो। यहां तक बात समझ में आई। तो पहले छोटा छोटा सा क्वेश्चन करके आगे बढ़ते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज ऑलवेज, देखो कंडीशन क्या गिवन है, ऑलवेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट। मतलब एक पॉइंट का लोकस बताइए जो ऑलवेज 5 यूनिट के डिस्टेंस पे फ्रॉम ओरिजिन घूम रहा हो। तो हम बोलेंगे अच्छा, ओरिजिन से 5 यूनिट के डिस्टेंस पे ऑलवेज घूम रहा है, 5 यूनिट के डिस्टेंस पे। तो जिस पॉइंट का, एक पॉइंट का लोकस बताना है, लेट वो पॉइंट क्या है पी, उसका कंडीशन क्या है कि इस पॉइंट को घुमाना है या चलाना है, विथ कंडीशन डेट कि इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस फिक्स रहे। तो मतलब यार इस पॉइंट को ना आप एच कॉमा के मान लो, क्योंकि जिसका लोकस निकालना होता है उसको हम लोग एच कॉमा के एज्यूम करते हैं। यहां तक समझ में आया। तो यहां से देखो, अगर ये ऐसी बातें हैं तो ओपी इक्वल टू 5 गिवन है, तो ओपी का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर गिवन है। तो ओपी का स्क्वायर कितना होगा बेटा, एच माइनस 0 का स्क्वायर प्लस के माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 25। तो ये हो गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन किसका होता है, सर्कल का। और एज्यूम करोगे तो जब ये चलना शुरू करेगा तो एक सर्कुलर पाथ में ही चलेगा। बोलो सही है ये, जब ये चलना शुरू करेगा तो एक सर्कुलर पाथ में जनरेट करेगा। उस पाथ पे, उस पाथ को क्या बोल रहे हैं, सर्कल बोल रहे हैं। और सर्कल की इक्वेशन भी वही बता रही है। बात समझ में आई, कंडीशन। फिर एच को, फिर आपने क्या करना है, एच को एक्स से रिप्लेस कर लेना है और के को वाई से रिप्लेस करना है। ये आपका फाइनल इक्वेशन है। अगर ऑप्शन में ऐसा होगा तो ये टिक कर देना, फिगर का नाम होगा तो फिगर सर्कल टिक करके आ जाना। वैसे ही अगला ये वाला पढ़ो, चलो सब लोग ट्राई करो जल्दी, ये वाला सब लोग ट्राई कीजिए। इसका क्या होगा बताओ, फिगर देख के बताओ क्या बनेगा। इसका आप लोग सब लोग ट्राई कीजिए, फिगर देख के बताइए क्या बनेगा। ठीक है, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट सच दैट एन एंगल एपीबी। देखो आया किसी का, ए पॉइंट -2,1, बी पॉइंट 2,0। ठीक है, एक पॉइंट पी है, सच दैट एंगल ए पी बी, ओके, ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री है। यानी एपी इज परपेंडिकुलर ऑन बीपी, है ना।
AP इज परपेंडिकुलर ऑन BP। मेरे को अब कोई कंडीशन जनरेट करना है, किस पॉइंट का लोकस चाहिए, P का, तो इसका कंडीशन H, K है। मेरे को एक कंडीशन दिया हुआ है कि इट इज परपेंडिकुलर, एक ही कंडीशन काफी है लोकस फाइंड आउट करने के लिए। तो आपको कंडीशन क्या है कि APB एंगल APB इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ, एक बच्चे का आंसर आया सर्कल, बिल्कुल सही है, हाँ सर्कल ही आएगा। और किसी का कुछ आया, सर्कल ही आएगा। अगर इसको नहीं भी सॉल्व करोगे ना तो 10th का एक कंसेप्ट से आप कर सकते थे इसको। अगर ये दो पॉइंट मान लो सर्कल का एंड पॉइंट है, मतलब डायमीटर है, तो डायमीटर हमेशा सरकमफेरेंस के ऊपर 90 डिग्री एंगल बनाती है ना। तो उससे फील आ रहा है कि यार ये सर्कल जैसा ही लगेगा, ये सर्कल ही बनेगा। खैर, यहाँ देखो एंगल एपी भी 90 डिग्री, एक का आया बस, और किसी का। हाँ, अब आने लगा आंसर। तुम लोग कॉपी कर लेते हो है ना। नहीं नहीं, चलो ठीक है, अच्छी बात है। देखो इधर, स्लोप ऑफ एपी इंटू स्लोप ऑफ बीपी, अगर ये दोनों 90 डिग्री है, मतलब एपी जो है ना, एपी इज परपेंडिकुलर ऑन बीपी है, तो मैं तो स्लोप वाली प्रॉपर्टीज उठा रहा हूँ, इक्वल टू -1 होगा सर, है ना। तो स्लोप ऑफ एपी कितना होगा, एपी यानी K-1 अपॉन H+2 इंटू स्लोप ऑफ बीपी क्या होगा, K-0 अपॉन H-2 इक्वल टू -1। अब ऊपर में क्या होगा बेटा, के स्क्वायर, K-1 ही आएगा ना, के स्क्वायर -K इक्वल टू H² -4 -1। तो यहां से कितना बना, K² माइनस का K इक्वल टू -H² +4, K-1, ठीक है, 2,0 A -2, ओहो, वही तो, यहाँ पर जीरो है बेटा, -2,0 और 2,0 है ना, -2,0 है, तो H K-0, हाँ अब सही है, K-0 और H+2, क्योंकि फिर ये सर्कल का इन पॉइंट बनेगा ही नहीं, है ना। अब देखो, अब सही आएगा। तो यहां से K-0 यानी ऊपर में K² और नीचे A+B इंटू A-B, A² -B² इक्वल टू -1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो K², चूंकि माइनस है तो -H² प्लस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो H² प्लस का K² इक्वल टू 2 का स्क्वायर। अब नाउ रिप्लेस X² प्लस Y² इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। बात समझ में आई है, आगे चलें अभी ये? चलो आगे देखो, आगे चलें, अगला देखिए क्या है। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट विच इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंस, ये वाला करो सब लोग जल्दी से जल्दी, ये वाला सब लोग कीजिए। इक्विडिस्टेंस क्या बनेगा ये बता दो, देख के बता दो, छोड़ो, है ना, इक्वेशन नहीं चाहिए मेरे को, ऐसे ही देख के बताओ। इतना तो इमेजिन कर सकते हो ना कि ए पॉइंट है सर 2,3, बी पॉइंट है 5,7, आपको एक पॉइंट का लोकस चाहिए जो इक्विडिस्टेंस हो, इक्विडिस्टेंस मतलब दोनों से बराबर डिस्टेंस पर घूम रहा हो। तो इधर तो आएगा नहीं, पी पॉइंट इधर भी नहीं जाएगा, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, और यहाँ पर ऐसे भी, यहाँ पर तो आएगा ही मिड पॉइंट पे। तो दो पॉइंट को मिलाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, मतलब इसका लोकस एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ऑप्शन में कहीं स्ट्रेट लाइन होता तो हम टिक मार करके आ जाएंगे। अगर इक्वेशन पूछा है तो इक्वेशन तो बताना पड़ेगा, तो इक्वेशन कैसे बताएंगे, AP इक्वल टू PB। तो P क्या है, H, तो AP मतलब AP का स्क्वायर इक्वल टू PB का स्क्वायर। तो H -2 का स्क्वायर प्लस K -3 का स्क्वायर इक्वल टू H-5 का स्क्वायर प्लस K-7 का स्क्वायर। तो यहां से कितना होगा, A² प्लस B² -2AB, A² प्लस 9 -6K, H² प्लस 25 -10H प्लस A² प्लस 49 -14K, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो H² K² H² K² कैंसिल हो गया, मतलब 2 डिग्री खत्म हो, मतलब लीनियर इक्वेशन बन गया। बात समझ में आई है। अब देखो माइनस का 4H है, उधर माइनस का 10H है, मैं उधर भेज देता हूँ, तो ये हो गया 6H माइनस का, या इधर बुला लेते हैं यार, चलो इधर,
इधर है माइनस का 4h, इधर माइनस का 10h है, तो उधर जाके प्लस का 10h माइनस का 4h कितना हो जाएगा 6h। चलो ये और ये कहाँ हो गया। अब यहाँ पर देखिए इधर माइनस का 6k, इधर माइनस का 14k, उधर जाके 14k माइनस 6k मतलब 8k। इसका इसका भी हो गया, कांस्टेंट को उधर भेज दूं तो 49 प्लस 25 और इधर 9 4 13, 49 प्लस 25 74 माइनस 13 61 है ना। नाउ h को x से और k को y से रिप्लेस कर दो, ये आंसर आएगा बेटा, ये आंसर आएगा। बोलो सही है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन बनाना आ रहा है समझ में। खैर अगला क्वेश्चन देख लो, लोकस के ऊपर एक कंडीशन, अभी इसका दो पार्ट में इसको हम लोग करेंगे। एक तो ये फाइंड द लोकस और दूसरा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। अगर आज हो पाएगा तो ठीक है। कितना टाइम हो गया, कोई बात नहीं, 10 मिनट और। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट विच इज ऑलवेज, ये तो अच्छा एक्स एक्सिस से बोला। एक क्वेश्चन ऐसा कर लो, देखो फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट का लोकस बताइए जो मान लो ये पी पॉइंट या ये हमारा क्यू पॉइंट है 2,3। आपको पी पॉइंट का लोकस बताना है, जिसका लोकस बताना होता है उसको एच कोमा के लेते हैं। मतलब पी क्यू और ये एच कोऑर्डिनेट से अगर किसी एक्सिस से डिस्टेंस बोला है ना, तो हमेशा ध्यान में रखना परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला है। क्योंकि यार एक्सिस से डिस्टेंस तो इनफाइनाइट हो सकता है, कितना ले लोगे। तो हमेशा एक्सिस से डिस्टेंस बोला है तो आप हमेशा क्या करोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही बेटा जूम करना है अपने, है ना। बात समझ में। कोई भी एक्सिस वाई एक्सिस के बोलता तो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आपसे क्या बोला है, आपसे कि फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट पी, तो इसको एच के मान लिया और बोला है कि पी क्यू इक्वल टू पी एम। तो बताओ पीएम का डिस्टेंस कितना है, तो पीएम तो सर क्या होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर तो वाई एक्सिस वाला, वाई कोऑर्डिनेट वाला। तो पी क्यू कितना होगा बेटा, एच माइनस 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग करके अंडर रूट गायब कर दिया, प्लस के माइनस 3 का होल स्क्वायर और पीएम के का स्क्वायर, बस ये आंसर आ गया, है ना। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस सॉरी वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर, के को y से रिप्लेस कर दो और h को k से रिप्लेस कर दो, ये आंसर आएगा आपका, है ना। इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, है ना। तो यहाँ से कितना बना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 9 प्लस 4 प्लस का 13, ये आंसर है, ठीक है ना, ये आंसर है। ठीक है आगे चलें, अगला क्या है, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 3 थ्राइस द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट, ये भी हो जाएगा, देख फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट हु डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मान लो ये पी पॉइंट है एच कोमा के, इसका लोकस पूछा है, ये डिस्टेंस के है ना, तो ये ओरिजिन है ओ और इसको एम बोल देता हूँ। तो आपसे क्या बोला, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट हु डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है यहाँ पे ओपी इक्वल टू थ्राइस द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस को क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, पीएम, पीएम, बात समझ में आई। तो ओपी का स्क्वायर इक्वल टू 9 पीएम का स्क्वायर। तो ओपी कितना होगा बेटा, के माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस एच माइनस 0 का होल स्क्वायर 9 इंटू पीएम, पीएम बोले तो के स्क्वायर, है ना। तो ये कितना होगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 9k स्क्वायर। तो यहां से एच स्क्वायर माइनस 8k स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आंसर आएगा, ये आंसर आएगा। बोलो समझ में आ रहा है ये। खैर आगे चलें, अब अगला देखो, जल्दी जल्दी अब कर रहे हैं थोड़ा। ये देखिए क्या है, फाइंड द लोकस सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाँ ये देखो सारे तरह का जो भी कंडीशन है ना उसके ऊपर आप इक्वेशन जनरेट कीजिए, बस यही तो कर रहे हैं। देखो फिर अगला क्वेश्चन एक जेई का ले लेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी, मान लो ये पी ए बी है, तो ए 1,2 है, बी 5,4 है और पी हमारा एच के। अब देखो ऐसा पी पॉइंट लेना है ना कि एरिया 5 यूनिट रहे, तो पी पॉइंट को जरूरी थोड़ी यहीं पे रहेगा। आप हो सकता है पी पॉइंट यहाँ भी उसका भी एरिया 5 यूनिट हो, पी पॉइंट इधर होता तो भी एरिया 5 यूनिट होता। बात समझ में नहीं आया। तो पी पॉइंट किस तरीके से घूमेगा विद कंडीशन दैट कि इस ट्रायंगल का एरिया हमेशा कितना होना चाहिए, 5 यूनिट्स होना चाहिए। तो व्हेन एरिया इज गिवन देन ऑलवेज टेक प्लस माइनस 1, याद आया। तो 1/2 एच
K1 1 2 1 5 4 1 ये इक्वल टू प्लस माइनस 5। पहले इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, h इंटू 2 माइनस 4, याद आया अब डिटर्मिनेंट वाला कंडीशन, माइनस k इंटू 1 माइनस 5। अब इस पे तो बेटा अब ये तो समझ में आना चाहिए, भूलने वाली बात नहीं होनी चाहिए कि अपन ये सर भूल चुके हैं। प्लस 1 2 इंटू 5 1 इंटू 4 4 माइनस 10 इक्वल टू प्लस माइनस 10, है ना। इधर 2 को उधर भेज दिया। अब इधर देखो 2 माइनस 4 यानी माइनस का 2h माइनस 4 माइनस के यानी प्लस का 4k और इधर बेटा माइनस का 6 इक्वल टू प्लस माइनस 10। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट होके यहाँ पे दो बातें होंगी, माइनस 2h प्लस 4k माइनस 6 इक्वल टू 10 के बराबर होगा सर, या माइनस 2h प्लस 4k माइनस 6 इक्वल टू माइनस 10 के बराबर होगा। तो यहां से कितना आया, माइनस 2h प्लस 4k इक्वल टू माइनस 6। तो यहां से आया माइनस 2h प्लस 4k इक्वल टू 6, ये इक्वेशन ऑफ लाइन बना। और एक माइनस 2h यहां पर देखना प्लस 10 और इधर माइनस 10 है, हाँ 4k माइनस 10 प्लस 6 माइनस 10 प्लस 6 माइनस का 4। यानी अगर ये पी पॉइंट जो है ना दो लाइन के ऊपर घूमेगा, या तो इस लाइन के ऊपर देखो, ये जो पी पॉइंट है ना एक है इस, यहां से क्या आ रहा है 4y इक्वल टू 2x प्लस का 6 इस लाइन के ऊपर घूम ले, या 4y इक्वल टू 2x माइनस का 4 के ऊपर घूम ले। यानी दोनों पैरेलल हैं एक तरीके से क्योंकि स्लोप सेम है। या तो इसके ऊपर घूम ले या 2x माइनस 4, या तो इसके ऊपर घूम ले, दोनों पैरेलल है, ध्यान रखना। डिस्टेंस में पैरेलल लाइंस नहीं, या तो पी पॉइंट इसके ऊपर है या पी पॉइंट इसके ऊपर है। ये लाइन कौन सी है, y इक्वल टू 4y इक्वल टू 2x प्लस 6 या 4y इक्वल टू 2x माइनस 4, है ना। किसी भी दो लाइन के ऊपर घूमेगा ना तो एरिया सेम ही देगा, और दोनों लाइन क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे, ये ध्यान रखना। क्लियर हुआ। ऐसा नहीं होगा क्योंकि इंटरसेक्ट तो नहीं करेगा ना, बाहर बाहर कहीं घूम रहा होगा। क्लियर हुआ ये। तो आपको विथ कंडीशन की एरिया आपको 5 यूनिट चाहिए, तो हमेशा ये क्या होगा, एरिया अगर 5 यूनिट चाहिए सर तो इक्वेशन जो पॉइंट पी है वो इन दोनों लाइन के ऊपर घूमता रहेगा। बोलो सही है क्या, यहाँ तक समझ में आया। आगे चलें अब अगला, चलो आगे चलते हैं। अगला देखिए क्या है, अगला क्या है, अगला देखो अब ये वाला क्वेश्चन एक बार रीड आउट करो, ये वाला क्वेश्चन रीड आउट कीजिए सब लोग। ये वाला क्वेश्चन रीड आउट करो। अच्छा क्वेश्चन है, जेई 2025 इसी साल का है। इसका थोड़ा सा आराम से अच्छा से करना है इस क्वेश्चन को, लॉजिकली अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, ए रॉड ऑफ लेंथ 8 यूनिट्स, एक रॉड है जिसका लेंथ कितना है बेटा, 8 यूनिट्स है। ए रॉड ऑफ लेंथ 8 यूनिट्स, ठीक है। such that its end A and B always lies on the line x minus y equal to 2। ओके, ये एक लाइन है हमारा, तो लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 2। चलो एक इक्वेशन तो ये है, और y, अच्छा ये एक इक्वेशन ये है y इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। थोड़ा थोड़ा डिकोड कर रहे हैं। इफ द लोकस ऑफ द पॉइंट P का लोकस सच दैट डिवाइड्स द रॉड, रॉड को ही डिवाइड कर रहा है इंटरनली, यानी पी पॉइंट ए बी के ऊपर है अंदर साइड में, इन द रेशियो 2:1, और लोकस कुछ इस तरीके से बना है। तो आपको इक्वेशन को देखते हुए अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। चलो तो अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा इक्वल टू क्या होगा, और यहां पर 28 गिवन है ऑलरेडी, और यहां पर 76, मतलब ये मिलाने के लिए दिया है कि आपका इक्वेशन सही आया है कि नहीं आया है। खैर काम करते हैं, जैसे देखो ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है। अब दो लाइन है, दो लाइन कौन सी है, एक तो y इक्वल टू एक्स प्लस 2, जितना वेरिएबल कम हो उतना अच्छा है, y इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो ये हो गया y इक्वल टू लाइन x प्लस 2। और एक लाइन है बेटा y इक्वल टू माइनस 2, ये दिखाई दे रहा है सबको, y इक्वल टू माइनस 2 बिल्कुल दिखाई दे रहा है ना, ठीक है ओके। अब एक लाइन है ए बी, जो दोनों वर्टेक्स इन दोनों लाइन के ऊपर लाइज करती है, जो जो बोल रहा है अपन वो काम कर रहे हैं। तो मान लेते हैं यहां पर ए है और यहां पर हमारा
बी है, और एक पॉइंट पी है इसके ऊपर जो इसको 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, और इसी का लोकस चाहिए, पी पॉइंट का लोकस चाहिए। तो जिसका लोकस निकालना होता है उस पॉइंट को अपन क्या कंसिडर करते हैं, एच कॉमा के। तो लेट इस पॉइंट का पॉइंट है एच कॉमा के। खैर यहां तक तो सही है यार। अब एक चीज बताओ, अब एक चीज बताओ कि ए कोऑर्डिनेट क्या माने, ए का कोऑर्डिनेट क्या माने, जितना वेरिएबल हल्का हो और इसका बीच का डिस्टेंस हमारा कितना है, बीच का डिस्टेंस हमारा है 8 यूनिट्स। ठीक है, तो मान लो x इक्वल टू अल्फा मान लेते हैं, x इक्वल टू अपन अल्फा मान लेते हैं, तो y इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू अगर अल्फा मान लेते हैं तो y इक्वल टू क्या होगा, अगर x अल्फा है तो y क्या होगा, x अगर अल्फा है, जितना वेरिएबल कम हो, अल्फा है तो y अल्फा प्लस 2 होगा। लो जी सर। ऐसे ही इसका x अगर अल्फा है तो y क्या है, -2 है, क्योंकि यहाँ तो पैरेलल है। बात समझ में नहीं है, पैरेलल है ना, तो अल्फा कोमा, सॉरी यहाँ पे x अल्फा कैसे, एक मिनट एक मिनट, x वहां पे अगर अल्फा है, यहाँ का कोऑर्डिनेट अल्फा है x का, और यहाँ का कोऑर्डिनेट x का बीटा मान लिया, यहाँ तक सही है ये। ध्यान से देखो, फिर से बोल रहा हूँ, एक लाइन, एक रॉड है 8 यूनिट्स का लेंथ का, उसके दोनों वर्टेक्स किसी दूसरे लाइन पे, दो लाइन के ऊपर पड़े हुए हैं। एक लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स प्लस 2, और एक लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू -2। ठीक है, और वो लाइन जो है ना 8 यूनिट के लेंथ का है, जिसको पी पॉइंट जो है 2:1 के रेशियो में कट कर रहा है। हम पी पॉइंट का वर्टेक्स चाहिए जो इसको 2:1 रेशियो में कट करता रहे। ओके ठीक है, और एच कॉमा के है, ध्यान से देखो, तो हमने ना एक काम कर रहे हैं कि जितना वेरिएबल कम हो उस उतना अच्छी बात है। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि x का जो कोऑर्डिनेट है ना बेटा, यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट अल्फा है, तो ये पॉइंट ए पॉइंट क्या होगा, अगर x अल्फा है तो y अल्फा प्लस 2 होगा। वैसे ही मान लिया कि b का जो कोऑर्डिनेट है ना x का, वो बीटा है। चूंकि लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है तो y इक्वल टू -2, यानी इसका कोऑर्डिनेट v इक्वल टू b कॉमा -2 होगा। अब क्वेश्चन चेंज होके क्या हो गया कि अब हम लोग h और k में एंट्री मार रहे हैं। ध्यान से देखना, h और k में एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्फा ऐसा कुछ है, ए बी, यहां पर ए है सर, इसको बोला है आपने अल्फा, अल्फा प्लस 2, इसको बोला है बीटा, बीटा -2, और एक पॉइंट पी है सर, इसको बोला है आपने एच कॉमा के, जो इसको 2:1 रेशियो में कट कर रहा है। कुछ ऐसा ही है ना, कुछ ऐसा ही है ना। अब हम लोग, और ए बी का जो लेंथ है सर वो है 8 यूनिट्स। अब यहां तक सारी चीजें सामने पड़ी हुई है। अब इसके हिसाब से मेरे को एक कंडीशन जनरेट करनी है, तो पहला काम, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, एच इक्वल टू क्या होगा बताओ, सेक्शन फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो 2 × बी, 2 × बीटा प्लस अल्फा बाई 3, ये सही है, यहां तक सही है। और के इक्वल टू क्या होगा, 2 × -2 प्लस अल्फा प्लस 2 अपॉन 2 + 1 मतलब 3, यहां तक भी सही है। ठीक है, तो 3h, यहां तक समझ में आया। तो यहां से 2β इक्वल टू 3h माइनस अल्फा, बात समझ में आई, 3h माइनस अल्फा। चलो एक तो कुछ आया। यहां से देखिए, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, 3k इक्वल टू -4 प्लस अल्फा प्लस 2, तो 3k इक्वल टू अल्फा -2, तो अल्फा इक्वल टू 3k + 2। मैं तो क्या बोला था, जिस पॉइंट का, फिर से बता रहा हूं, जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है उसको एच कॉमा के मानते हैं। कोई कंडीशन के हिसाब से एच के को इक्वेशन में एंट्री करवा रहे हैं, करवाना होता है, तो हम एच के को ना इक्वेशन के अंदर एंट्री करवाने में लगे हुए हैं बेटा। बात समझ में आई, एच के को हम लोग इक्वेशन के अंदर एंट्री करवा रहे हैं, ध्यान से समझना, एच के को इक्वेशन के अंदर एंट्री करवा रहे हैं। वो कैसे, टारगेट देखो, एच के को इक्वेशन में कैसे एंट्री करवाएंगे, एच को इधर, मतलब ए और बी में एंट्री करवा के ना, दोनों का लेंथ 8 यूनिट्स है, वो वाला डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के एच के को इक्वेशन में एंट्री करवा रहे हैं। ठीक है, अब देखो अल्फा की वैल्यू 3k + 2 है, तो बीटा कितना होगा, बीटा इक्वल टू 3h माइनस 3k + 2, तो यहां से 3h माइनस 3k -2, ये आ गया है ना, बीटा की वैल्यू ये आ गई, 3h माइनस 3k -2।
ठीक है ना। यहाँ से बीटा की वैल्यू आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। तो बीटा की वैल्यू कितनी आई, 3h-3k-2/2। चलो, बीटा भी आ गया और आपका अल्फा भी आ गया। अब अपने को कोई टेंशन नहीं। अब देखिए, अब काम हो गया। ए बी इक्वल टू 8 यूनिट्स है ना। ए बी अगर 8 यूनिट्स है तो क्या बनेगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, है ना, प्लस अल्फा प्लस 2/2 - माइनस ऑफ माइनस यानी +2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 64। यहां से कितना बना, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा कितना है 3k, थोड़ा सा लेंदी है ना, 3k+2 माइनस बीटा, बीटा कितना आया, बीटा ये है 3h-3k-2/2 अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस 4 का होल स्क्वायर, सॉरी अल्फा प्लस 4, अल्फा को हटा रहे हैं ना, वेरिएबल को रिमूव कर रहे हैं ना, मतलब जो भी अननोन टर्म है उसको हटाने की कोशिश करें, हम सारा का सारा इक्वेशन एच और के में एंट्री करवा रहे हैं। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस 4, अल्फा है 3k+2, तो यहाँ हो गया 3k+2 प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 64। पहले देख लो यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है क्या, ठीक है। 3k+2 प्लस 4 इक्वल टू 64। अब यहां से क्या बनेगा, यहां से देख लो एक बार सारा कुछ, यहां तक सही है। अल्फा 3k+2 -3h प्लस, ये यहां से आ गया ए बी, ये भी सही है, 3k+2 प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 64। अब यहां से अपने को कुछ नहीं करना, अब सॉल्व करना है आराम से बस, ठीक है। कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा अपने आप। यहां से देखो, अब मैं 2 एलसीएम ले रहा हूं, ध्यान से देखो, 2 एलसीएम लिया इसके अंदर, तो यहाँ पर क्या होगा 6k+4, है ना, माइनस का 3h प्लस का 3k, माइनस माइनस प्लस का 4, और ये होल स्क्वायर में, और इधर बेटा 3k+6, तो 3 कॉमन लेके, तो 3 का स्क्वायर k+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 64। यहाँ तक सही है ना। 9 उधर, इधर देखो फिर से, यहाँ पर कितना बचा, 6k+3k, यहाँ पर भी 9k है, -3h, माइनस का 3h, 4+4 8/2 का होल स्क्वायर। ये देख लेना गलत तो नहीं है, 4+4, क्योंकि वहां पे से 3 कॉमन नहीं आ रहा ना, तो 4+4 3k -h, है ना, 4 प्लस माइनस का 3h प्लस का 3k, माइनस माइनस प्लस आएगा, 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है, हाँ देखा गड़बड़ था, है ना। तो यहाँ पर कितना होगा 9k माइनस का 3h प्लस 4+2 6, 4+2, ओहो, 4+2 6, 4+2, हाँ 4+2 6, ये कहाँ चले गए यार, हम्म, हाँ 4+2, यहाँ पर 6 आएगा, 9k -3h, 4+2 6, बिल्कुल, हाँ यहाँ पर 6 आएगा, ध्यान से, 6, 9k -3h प्लस 6/2 का होल स्क्वायर, सही है ना। फिर यहाँ पर 9 × k+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 64, बस। अब ध्यान से देखो, फिर इसमें से 9 कॉमन ले, 9 इसमें से भी कॉमन ले लेते हैं, हाँ देखना क्या है इक्वेशन, इधर इधर कितना आ रहा, 9k -3h प्लस 6, 9k -3h प्लस 6, 9k -3h प्लस 6/2 का होल स्क्वायर,
प्लस 9 इंटू के प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 64। 9 इंटू के प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 64। तो अब ध्यान से देखो, इधर से भी 3 कॉमन ले लूं तो 3 का स्क्वायर बाहर आके 9, तो यहाँ पर तो 3 के बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा h, और यहाँ पर प्लस का 2 का होल स्क्वायर। अब देखो बाहर तो 4 भी आ रहा है, तो इस 4 को बाहर बुला लिया, थोड़ा सा बस आराम से आंसर आएगा। यहाँ तक सही है। अब देखिए 9 सब में है, दोनों में, तो 9 को बिल्कुल बाहर बुला के और 4 को ना उधर भेज देते हैं, तो ये हो गया 3k माइनस एच प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू के प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 64 इंटू 4। ठीक है ना ये। अब 9 इसको ओपन करो, a माइनस बी प्लस सी के, तो ए स्क्वायर यानी 9k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ab, -2ab मतलब 3 2 जा 6 kh -2bc -4h प्लस 2ac यानी 3 दूना 6 दूना 12 2ac, हाँ 3 दूना 6 दूना 12 के, ठीक है, प्लस 4k स्क्वायर प्लस 16 2 दूना 4k प्लस का 16k इक्वल टू 60, 4 चौक 16 6 चौक 24 1 25 256। खैर यहां तक आ गया। अब इधर सबको एक साथ लिखो, 9 के स्क्वायर, और कहीं है 9 प्लस 4 13k स्क्वायर, फिर h स्क्वायर, फिर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना, फिर -16 kh माइनस का 16 kh, ये भी हो गया। अच्छा, और माइनस का 4h, बस माइनस का 4h और कहीं नहीं है, माइनस का 4h है बस, ठीक है, प्लस का 12k प्लस का 16k, तो प्लस का 28k, ठीक है ना, ये भी हो गया, माइनस का 4h हो गया। अब क्या बचा, प्लस का 16 इक्वल टू 256। ठीक है, एक बार देख लेना, 9/4 3 कॉमन लिया तो 9/4 बाहर आएगा, तो यहाँ पे 3 कॉमन लिया तो 3k माइनस एच प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से भी 9 सब में से कॉमन लिया तो ये 4 इधर चला गया, है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ab मतलब 3 दूना 6 kh माइनस का बी सी माइनस का 2ab माइनस का बी सी यानी माइनस का 4h, और 3 दूना 6 दूना 12 के प्लस 4 a स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 16 आ जाएगा, हाँ, प्लस 2 2 जा 4, बिल्कुल सही है ना। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं। आगे बेटा मल्टीप्लाई करो वापस, 13 इंटू 19। एक बार क्वेश्चन में क्या है, किससे कंपेयर करने बोला है, 9 बाहर ही रहना चाहिए, अल्फा y² प्लस 28y माइनस 76। ओके, कांस्टेंट हमको बाहर निकालने बोल रहा है, तो कांस्टेंट हमको अपन बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट हमको बाहर निकालने बोल रहा है, राइट। कांस्टेंट हमको बाहर निकालना है, हाँ देखो, तो कांस्टेंट हमको बाहर निकालो, फिर थोड़ा बोरिंग है ना, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो 13 इंटू 9 k स्क्वायर, 9 को बाहर ही रहने दो, फिर यहाँ पर h² आ गया प्लस का 13k² आ गया माइनस का 16kh आ गया, ये सब कांस्टेंट वाले को बाहर करना है, माइनस का 4h आ गया, ठीक है ना, प्लस का 28 आ गया, और 16 इंटू 9 144 बाहर चला गया, माइनस का 256 भी बाहर बुला लिया इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ रहा है, 9 इंटू x, अब h को x का रिप्लेस कर रहे हैं, 13y² माइनस 16xy माइनस 4x प्लस का 28y, और ये 144 माइनस 256, 144 माइनस 256, 144 माइनस 256
यही है ना, 144 माइनस 256 माइनस का 112 इक्वल टू जीरो आ रहा है, माइनस का 112 इक्वल टू जीरो आ रहा है। 16 इंटू 9 144 और कहीं से, अच्छा अच्छा, एक गड़बड़ ये भी है ना, 16 भी तो नहीं निकाला, 16 प्लस 4 20 ना, हाँ ये लफड़ा है। एक मिनट, यहाँ पर कुछ लफड़ा है, देखना तो गौर से। अंदर में इधर तो 256 सही है, इधर देखो बेटा, अंदर में ना यहाँ पर एक 16 है और एक कॉन्स्टेंट टर्म 4 है, तो 16 प्लस 4 20, और कोई कॉन्स्टेंट टर्म तो नहीं है, ध्यान से देखना 20, यहाँ पे 20 आएगा, तो 20 इंटू 9 180 ना, 180, यस। तो प्लस का 180 माइनस 256 इक्वल टू जीरो, अब यहाँ पर आएगा 76, है ना, अब सही है। अब मिलाते हैं क्वेश्चन में किससे बोला है मैच करने के लिए। तो बोला है कि 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा वाई स्क्वायर, 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा वाई स्क्वायर, तो 9 इंटू, अब इससे कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर करने जो बोला है वो कर लेते हैं। 9 इंटू एक्स स्क्वायर, 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा वाई स्क्वायर प्लस, कंपेयर किससे करने बोला है, अल्फा वाई स्क्वायर प्लस बीटा एक्स वाई प्लस गामा एक्स, बीटा एक्स वाई, बीटा एक्स वाई प्लस गामा एक्स, और आगे प्लस 28y माइनस 26, प्लस 28y माइनस का 76 इक्वल टू जीरो, है ना। ये देखो, ये और ये मैच हो रहे हैं, बिल्कुल सही है, तो 9 भी है यहाँ पर, ये भी मैच हो गया, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 ही है, बी भी सही है, तो अल्फा की वैल्यू बेटा 13 आया है, बीटा की वैल्यू बेटा -16 है, और गामा की वैल्यू भी -4 है। बात समझ में आई। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है, गौर से देखो, आपसे पूछा क्या है, अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, तो अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा यानी अल्फा 13 माइनस ऑफ -16 यानी +16 माइनस ऑफ -4, यानी आंसर इसका 33 आ रहा है। बोलो समझ में आया ये, इसका आंसर कितना आ रहा है 33, इसका आंसर आ रहा है 33, हाँ? इसका आंसर कितना आ रहा है 33, अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू, एक बार फिर से देख लो, अल्फा 13, अल्फा कितना है 13y स्क्वायर, अल्फा कितना है 13y स्क्वायर, बीटा -16 आ रहा है ना, बीटा कितना आ रहा है माइनस का 6, हो यहाँ पर लौट पड़ा है, 16 नहीं है 6 है, ध्यान से देखो, 16 नहीं है 6 है, ये वाला 6 है ना, ये नहीं है 6 है, बात समझ में आई, 16 नहीं है 6 है, ठीक है, तो बीटा तो 6 है, तो 13 प्लस 6, हाँ अब आया 23, 23 आंसर आएगा, बात समझ में आई है। चलिए आगे देखिए, 23 आएगा, खैर अभी और भी करना था लेकिन बहुत टाइम हो गया, 23 आएगा आंसर, ठीक है ना, इसका आंसर 23 है बेटा, इसका आंसर कितना आएगा 23, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी अब लोकस अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इस टॉपिक को और भी आगे ले चलेंगे, क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी बहुत आगे चला गया है ना। अगली क्लास आपकी कौन सी है, फिजिक्स वाली, चलो कोई बात नहीं, देखो इधर, यहाँ तक बिल्कुल सही है, राइट। तो कल अपन देखो, अभी दिखाता हूँ, यहाँ देखिए, अभी ये भी क्वेश्चन है करवाने के लिए, अभी और भी क्वेश्चन है, फिर आएंगे लोकस और पैरामेट्रिक कर्व, ये कल यहाँ से कंटिन्यू कर लूंगा, ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन फिर करेंगे, फिर ये जाके टॉपिक खत्म होने वाला है, राइट। तो आज बस इतना ही, बाकी कल करते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना बेटा, आज वाले क्वेश्चन में जो जो क्वेश्चन करवाया है और कुछ होमवर्क दिया है पी/क्यू के लिए, उसको जरूर 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 आप एक बार ट्राई कर लेना। कल अपन वो पी/क्यू और आज वाला जो है, जो हमारे को करवाना था नहीं करा पाए टाइम की कमी के कारण, वो कल अपन क्लास में ले लेंगे, ठीक है। किसी ने और कुछ पूछना है क्या, और किसी ने पूछना है तो, जिस बच्चे ने अभी तक हमारा एपेक्स मैथ जेई ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, क्या पूछ रहे थे तुम, नहीं कल अपन पी/क्यू भी लेंगे, देखो इधर, ये वाला क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था ना, अपन कुछ किए ही नहीं है, लोकस निकालना था, एक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किया है, अल्फा क्यों माना, क्योंकि जितना चीजें कम होगी, अननोन टर्म जितना कम होगा हमारे लिए उतना ही इजी होगा, बोलो सही है क्या।
जितना अननोन कम टर्म कम होंगे उतने ही हमारे लिए इजी होंगे। ठीक है, एक बार ना जरूर से जरूर रिवीजन जरूर करो। ठीक है, देखो एक्चुअली ना इंसान की हैबिट होती है भूलने की। अगर हम लोग नहीं भूलेंगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि लाइफ में कभी सुख भी आता है, कभी दुख भी आता है। तो हमारे को भूलने का हैबिट होता है, और भूलना भी चाहिए। अगर नहीं भूले तो परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, है कि नहीं? तो जिस बच्चे में हम लोग भी एज ए टीचर ना 20-21 दिन पे चीजें भूलने लगते हैं। मतलब अगर कोई टॉपिक आप मान लो, कोई चैप्टर आप 2 साल पहले प्लस वन में पढ़ा रहे थे, तो एक बार ना जाके देखना पड़ता है कि यार आज क्या करवाना है। तो जब हम लोग को हैबिट में भूलने लगते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं भूल सकते? तो यार बेटा, ये दिमाग में बैठा लो कि थोड़ा सा ना हर दिन एक छोटी छोटी रिवीजन करें। अगर आपको अपना रिजल्ट लेना है ना, तो आप जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर 200 पेज है आपके नोट्स के अंदर, मान लो 200 पेज में आपका एक नोट्स कंप्लीट हुआ है, तो आप अगर उस 200 पेज को 15 से 20 मिनट रिवाइज कर ले पा रहे हो, मतलब आपकी तैयारी बहुत परफेक्ट है बेटा, बहुत परफेक्ट है। बात समझ में आया ना? बहुत परफेक्ट है। तो इस तरीके से ना आप इतना हैबिचुअल हो जाओ रिवीजन को लेके कि यार जो वो नोट्स है ना मोटी सी, हमने 20 मिनट में तो पूरा रिवाइज कर लेना, मतलब एक एक कंसेप्ट याद आ गया दोबारा से। अगर मान लो आपके 13 चैप्टर है प्लस वन में, या 14 चैप्टर है प्लस वन में, तो हर एक चैप्टर अगर आप आधे घंटे में रिवाइज कर ले पा रहे हो, मतलब एक दिन बैठा सारा रिवाइज हो गया पेपर के बिफोर वन डे, तो समझो आपकी पूरी तैयारी अच्छी है। लेकिन पेपर के वन डे पहले अगर आप कंफ्यूज होना शुरू हो गए, तो कहाँ से तैयारी हो पाएगी, है कि नहीं? तो थोड़ा सा उस तरीके से ना सोचो एक बार। ठीक है, चलो खैर, आगे चलें, अब लेक्चर को क्लोज करें। तो बस आज इतना ही, बाकी कल अपन इसी को कंटिन्यू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो जिस बच्चे ने अभी तक हमारा एपेक्स मैथ जेई ऐप इंस्टॉल नहीं किया, वो जल्दी से जल्दी जाओ यूट्यूब के ऊपर अपना मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। ठीक है, ताकि आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिलता रहे। ठीक है, ओके, चलो, ऑल द बेस्ट बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। किसी को कोई डाउट हो मैसेज कर दिया करो, है ना, व्हाट्सएप के ऊपर। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।